Assalamualaikum students, myself Chandaki, lecturer in Higher Education Department. Aspirants, today we'll discuss some important topics about interview, how you should introduce yourself and what should be your costume, and after that how you should tell the interviewer about your academics. तो ये बेटा सारी की सारी चीज़ें जो है आज के इस सेशन में डिस्कस होंगी। इससे पहले भी हमारे मॉक सेशंस जो हैं वो कंडक्ट हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, असिस्टेंट प्रोफेसर के हवाले से एमके प्रिपरेशंस का जो इंटरव्यू सेशन है वो एक वेल ऑर्गेनाइज्ड इंटरव्यू सेशन है और इसमें जो नंबर ऑफ एस्पायरेंट्स है हमारे पास ये 100 प्लस है। अल्हम्दुलिल्लाह जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने रिटन क्वालिफाई किया है वो इस इंटरव्यू सेशन का हिस्सा हैं। सबसे पहले तो बेटा आप लोगों को बहुत कांग्रेचुलेशंस और अल्लाह ताला की ज़ात आपको कामयाब भी करे और आपकी एलोकेशन भी हो। अब इसमें आज की जो इंटरव्यू सेशन है इसमें कुछ चीज़ें वो आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो गाइड करनी थी। इस हवाले से इससे पहले हमारे जो इंटरव्यू के कोऑर्डिनेटर हैं सर आज़म, वो आपको एक इंस्ट्रक्शंस की फाइल भी शेयर कर चुके होंगे और कुछ जो है वो इंटरव्यूज़ के लिंक्स भी शेयर कर चुके होंगे हमारे जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के इंटरव्यूज़ के एक्सपीरियंस है। बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट कीप वन थिंग इन योर माइंड के इंटरव्यू इज़ अ सब्जेक्टिव थिंग। इंटरव्यू जो है वो टोटली एक सब्जेक्टिव थिंग है, उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता कि भाई ये इंटरव्यू है, ये इंटरव्यू के फिक्स्ड पैरामीटर्स हैं, लेकिन हमें उसकी तैयारी करनी होती है और उसमें जब हमने तैयारी करनी होती है तो हमने कहीं न कहीं पे अपने सब्जेक्ट को तैयार करना होता है, अपने इंट्रोडक्शन को तैयार करना होता है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करना होता है, अपनी लैंग्वेज फ्लुएंसी को बेहतर करना होता है और उसके अलावा वो जो जॉब डिस्क्रिप्शन है जिसके लिए हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं, वो बहुत मैटर करती है। अब बेटा डिफरेंट लेवल का जो इंटरव्यू है वो डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल आप अगर 18 स्केल का असिस्टेंट प्रोफेसर का और या वाइस प्रिंसिपल का इंटरव्यू देने जा रहे हैं या 19 स्केल का प्रिंसिपल का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वो एक अलग चीज है इंटायरली। और अगर आप 14 स्केल का कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो दैट विल बी एन इंटायरली डिफरेंट थिंग। तो सबसे पहले तो लास्ट भी मैंने मॉक सेशन के अंदर आपको बताया था कि जो एस्पायरेंट्स न्यू ऐड हुए हैं वो सुन लें कि आपका जो कॉस्ट्यूम है वो बड़ा मैटर करता है, आपकी जो ड्रेसिंग है वो बड़ी मैटर करती है। एक्चुअली वो आपकी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट कर रही होती है। तो उसमें सबसे पहले आपने जिस बात को मद्देनजर रखना है वो है डेकोरम। डेकोरम के अकॉर्डिंग आपने अपना जो ड्रेस कोड है उसको फॉलो करना है। अब अगर हम मौसम की बात कर लें तो बेटा एयर कंडीशन होता है आपका इंटरव्यू रूम जो है, वहां पे आप लोग पेंट कोट पहन के जा सकते हैं, ठीक है, बट उसका जो कलर है इट शुड बी फॉर्मल ड्रेस, इट शुडंट बी अ पार्टी ड्रेस, ठीक है। और उसके बाद आपका अगर मतलब पैंट कोट पहन रहे हैं तो शर्ट का कलर बड़ा लाइट होना चाहिए और टाई का कलर जो है वो उस तरह से आप मैचिंग कर लें। और इसमें अगर आप पैंट शर्ट टाई लगा रहे हैं तो फिर भी इट्स फाइन, और अगर आप पैंट शर्ट नहीं पहनते तो फिर शलवार कमीज के साथ जो है वो आप वेस्ट कोट जरूर पहने। और उसके साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि आप जो शूज यूज करते हैं मेल्स और फीमेल्स, उनकी इस तरह की हील्स नहीं होनी चाहिए कि जो उस फ्लोर के ऊपर जो है वो नॉइस क्रिएट करें, ठीक है। तो मतलब ये सारी चीजें जो है इनका ध्यान रखना है। और वो फीमेल्स जो अबाया यूज करती हैं, गाउन यूज करती हैं, उसका कलर जो है वो थोड़ा सा मतलब इस तरह का फॉर्मल कलर होना चाहिए, वो कोई पार्टी ड्रेस कलर उसका नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी आप लोग अगर, ये मैंने लास्ट इंटरव्यू में बताया था, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप लोग वेल करते हैं, कोई भी फीमेल है वो वेल करती है, तो इस बात को जहन में रखें बेटा कि अगर इंटरव्यू पैनल के अंदर फीमेल बैठी हुई है और वो आपको वेल उतारने का कहना चाहे तो वो कह सकती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आपकी जो आइडेंटिटी है उसके लिए। और अदरवाइज बेटे आप अगर, जो बच्चे वेल करते हैं वो जो बेटियां वेल करती हैं वो वेल में कंफर्टेबल हैं बोलने के लिए, वेल में बोल सकती हैं। अदरवाइज आपने प्रैक्टिस दोनों तरह की करनी है। फिर अब ये देखें कि मैं सबसे पहले कि आपने इंटरव्यू रूम के अंदर एंटर कैसे होना है, सर मे आई कम इन, ठीक है। उसके बाद आप अंदर एंटर हुए, आपने ग्रीटिंग एक्सचेंज की, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। उसके बाद ना बेटे आप जब कहते हैं ना मे आई कम इन, बहुत से बच्चों को होता है सर अगर उन्होंने परमिशन ना दी तो, बेटा ऐसा नहीं होता। सर अगर वो नहीं बोलते, बेटा नहीं बोलते तो वो आपको इशारा कर देते हैं बी सीटेड, ठीक है। अब वो जब आप अंदर एंटर हो जाते हैं, दरवाजा आपने बंद कर दिया, चेयर आपने थोड़ी सी पीछे खींची, आप उसके ऊपर बैठ गए। अब आपने बैठना है मेरा बेटा इस तरह से कि जैसे आप कंफर्टेबल हो, कंफर्टेबल हो, लेकिन इस तरह से नहीं बेटे कि आप जो है वो बड़े कैजुअल अंदाज में। कंफर्टेबल होना दैट इज समथिंग एल्स और कैजुअल होना दैट इज समथिंग एल्स, ठीक है। अब उसमें आप इस तरह से बैठे हुए हैं और आपका जो आई कांटेक्ट है इट मस्ट बी डायरेक्टली जो है वो किसके साथ, आपका जो बिल्कुल सामने जो बैठा होगा वो पैनल का चेयरमैन होगा, उसके साथ होना चाहिए। अब यहाँ पे
अगली जो बात आ जाती है वो स्टूडेंट की ये है कि सर हमारा इंट्रोडक्शन कितनी देर का होना चाहिए, ठीक है? हमने इंट्रोडक्शन में क्या-क्या बताना है? बेटे जैसे मैंने कहा ना सब्जेक्टिव चीज़, सब्जेक्टिव वो होती है कि जिसका हर बंदे का जो कंक्रीट एक्सपीरियंस है वो डिफरेंट होता है, ठीक है? ऑब्जेक्टिव वो होती है मेरा बेटा, जो ऑब्जेक्टिव रियलिटीज़ होती हैं वो सबके नज़दीक सेम होती हैं, और जो ऑब्जेक्टिव होती है ना सॉरी सब्जेक्टिव होती है ना वो रिलेटिव्स होती हैं, रिलेटिव होती हैं। अब इसमें देखें कि सबसे पहली बात तो ये है कि आपके इंट्रोडक्शन का कोई हार्ड एंड फास्ट टाइम नहीं होता कि आपने 2 मिनट में आपने जो है वो अपना इंट्रोडक्शन कराना है, 3 मिनट में कराना है। आपके इंट्रोडक्शन के हवाले से आपके जो इंटरव्यू के कोऑर्डिनेटर हैं सर आज़म, उन्होंने आपको बताया होगा कि आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है, उसके बाद आपने अपनी एकेडमिक्स की इन्फॉर्मेशन देनी है, और उसके बाद जो है वो प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन देनी है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में यू विल टेल अबाउट योर नेम, माई सेल्फ, ठीक है? उसके बाद सन ऑफ या डॉटर ऑफ है, और उसके बाद आप आई हैव सिबलिंग्स, जितने आपके सिबलिंग्स हैं, एंड आई बिलोंग टू, दैट्स इट। ये आपने बता दिया। अब यहाँ पे कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर हमें अपना फेवरेट हॉबी बताना है, हमने अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट बताना है, ठीक है? बेटा यहाँ पे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं होती। इंटरव्यूअर फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि इंटरव्यूअर जो है वो एक हेल्दी कन्वर्सेशन करना चाह रहा है आपसे। वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, और जो मेरा बेटा आप बातें करते जाएंगे उसमें से उसने क्वेश्चन पूछने हैं, वो कोई क्वेश्चंस की लिस्ट बनाकर नहीं लाया होगा, ठीक है? इसके बाद आपने अपनी एकेडमिक्स के बारे में बताना है। एकेडमिक्स के बारे में आप असेंडिंग ऑर्डर में भी बता सकते हैं, आप डिसेंडिंग ऑर्डर में भी बता सकते हैं। आपने अपने बीएस के बारे में बताया, एमफिल के बारे में बताया, उसके बाद आप करंटली क्या कर रहे हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है वो, अगर आपका कोई स्टडी गैप है तो आपने इस बात को जहन में रखना है कि उसको हमने जस्टिफाई कैसे करना है। यू मस्ट हैव एन अप्रोप्रिएट आंसर अबाउट दिस क्वेश्चन। और उसके बाद बेटे आ जाता है कि आपने अगर ये सारा वो कर लिया है, तो इसके बाद जो है ये बात भी ज़रूरी नहीं है कि आप अगर डायरेक्टली जाएँगे तो आपको इंटरव्यूअर जो है या चेयरमैन जो है या पैनल का कोई मेंबर जो है वो आपको ये कहेगा कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। वो डायरेक्टली आपका नेम लेके भी आपको मुखातिब कर सकते हैं, आपके जो क्रेडेंशियल्स हैं वो उनके सामने पड़े होते हैं, और वो आपके नेम से भी और फौरन ही वो स्टार्ट में ही कोई क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है? तो आपने दोनों तरह से, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, दोनों तरह से आपने तैयार रहना है, क्योंकि हमारे यहाँ पे नॉर्मली बच्चों ने प्रैक्टिस की होती है अपने इंट्रोडक्शन की। और एक बात याद रखिएगा कि व्हेन यू विल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ इंटरव्यू पैनल, तो इस तरह नहीं होना चाहिए कि आपने कोई चीज़ याद की हुई है और आप सुना रहे हैं। हम कोई बात कर रहे होते हैं, कोई गुफ्तगू कर रहे होते हैं उसमें, और हम किसी को कोई चीज़ सुना रहे होते हैं, दोनों चीज़ों में फ़र्क होता है। तो हमारे यहाँ पे नॉर्मली जो है वो स्टूडेंट इस तरह से करते हैं कि अपनी फ्लुएंसी को बेहतर करने के लिए उन्होंने वो सेंटेंसेस याद किए होते हैं और वो सेंटेंसेस उसी तरह से सुनाने शुरू कर देते हैं। तो दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग फॉर योर इंटरव्यू। और उसके बाद जब आपने, अब ये है कि आपका जो इंट्रोडक्शन है उससे कौन-कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब बेटा वो आपसे, जिस जॉब के लिए आप गए हो वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आप ये जॉब क्यों करना चाहते हैं, और आप किसी से इंस्पायर हैं। वो आपकी, मेरा बेटा, जो फैमिली बैकग्राउंड है उससे उसके बारे में भी पूछ सकते हैं। आपके मतलब फादर के बारे में, मदर के बारे में, आपकी जो मैरिटल लाइफ है उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। आपके सिबलिंग्स के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। आपकी जो जियोग्राफिकल प्रेमिसेस हैं उनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। और इसके बाद आपका जो इलाका है उसमें कोई सेलिब्रिटी है, कोई पॉलिटिशियन है, उसके बारे में आपसे मेरा बेटा पूछा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये बेसिक आपने तैयार ज़रूर करनी है, लेकिन आपने खुद बताना नहीं शुरू हो जाना। हमारे यहाँ पे क्या होता है कि वो जो बच्चे इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं वो फौरन फिर उसको ना बताना शुरू हो जाते हैं। ये बेटा, जहाँ पे अगर इंटरव्यूअर कोई सवाल पूछते हैं आप वेल एंड गुड आंसर करें। अगर वो आपका इंट्रोडक्शन लेके आगे चलता है तो फिर मेरा बेटा आगे चलें। फिर आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपका ये हॉबी है, आपका ये इंटरेस्ट है, आपका जो विलेज है वो इतने मतलब सिटी से इतने किलोमीटर पे वाक़या है। ये वो सारे क्वेश्चंस वो हैं मेरा बेटा जो आपसे पूछे जाएँगे, आपको पता होने चाहिए, पूछे जाएँगे तो तब आंसर करें। तो पहली बात तो ये है कि इंटरव्यू का जो इंट्रोडक्शन होता है, उसका कोई हार्ड एंड फास्ट टाइम का क्राइटेरिया नहीं होता। ये याद रखिएगा। ये 3 पॉइंट्स अपने ज़हन में याद रख लें, पर्सनल, एकेडमिक्स और प्रोफेशनल। ये आपने उन्हें बताना है। उसके बाद उनका इन्हीं से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा आपने उसको आंसर करना है, ठीक है? और इसके बाद बेटे, अगर अभी तक यहाँ तक, अभी यहाँ पे एक दफ़ा बात को रोकते हैं, इसके बाद बात को आगे चलाएँगे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन इस हवाले से है, इंट्रोडक्शन के हवाले से और कॉस्ट्यूम के हवाले से, वो साथ ही बेटा अपना क्वेश्चन पहले पूछ ले मुझसे, जो कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है। बाद में एंड पे मेरा बेटा आपको फर्दर टाइम दिया जाएगा। जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ सर, मैं ये कह रही हूँ कि एज मेरा ना बीएससी और एमएससी के बीच में 5 इयर्स का जो है गैप है, तो व्हाट ठीक है। शुड आई से अबाउट? ओके। पहली बात तो मेरा बेटा आप ये बताएं कि आपका इंटरव्यू किस चीज़ के है? वाइस प्रिंसिपल के, प्रिंसिपल के, किस चीज़ के? सर एसईटी, ओके। बायोलॉजी।
एससीटी जी। बायोलॉजी। मेरा बेटा जो आपका गैप है, इस ड्यूरेशन में आपने किया क्या? सर बस ऐसे मैंने जैसे इंग्लिश का कोर्स किया था और और कुछ भी नहीं किया, बस घर में ही जैसे खुद से ही पढ़ती थी, बस यही मैंने किया है। देखिए बेटा, बेटा 2-3 चीज़ें होती हैं। इधर आंसर मैं कर देता हूँ, बायो के स्टूडेंट है, तो मैं गाइड कर देता हूँ। इस तरह के ना बेटा काफ़ी एस्पायरेंट्स हैं जो आते हैं और वो कहते हैं कि सर हमारा स्टडी गैप है या शादी हो गई या इस वजह से ना हमारे जो गैप्स हैं वो दरमियान में रह गए। तो इसको आंसर वो अगर पूछे ना तो उनको कहें कि सर मैं ना प्राइवेट टीचिंग करती रही हूँ, ठीक है? प्राइवेट स्कूल में टीचिंग करती रही। दैट्स इट, इतना सा आंसर बता देंगे, ये मोर देन इनफ होगा। ठीक है, वो गैप का जी पहली थैंक यू। बात है कि इतना पूछेंगे ही नहीं। अगर वो पूछ भी लें तो उनको कहें कि सर मैं प्राइवेट टीचिंग करती रही। ये नहीं बताना कि मैं फ्री फिरती रही, तो उनको कहेंगे 5 साल बाद आपको जी कहाँ से होश आ गया फिर। ठीक है, तो आपने बता देना कि सिंपली मैं टीचिंग करती रही हूँ और सर मैं अपने सब्जेक्ट के साथ इन टच रही हूँ और फिर जैसे ही हालात बेहतर हुए तो मैंने टीचिंग के बाद दोबारा अपनी स्टडी कंटिन्यू की और अब मैं आपके सामने बैठी हूँ हाँ ठीक है टेस्ट पास सर। करके हाँ, इंटरव्यू के और लिए। ऑब्वियसली मैं इन टच में तो अपने सब्जेक्ट के साथ रही ही हूँ। दैट्स ट्रू। जी, जी। बेटा चलें, एक्चुअली ना होप सो इसमें कि ये बात जैसे आंसर सर मिल ने गया आपको होगा। बता दी है। बाकी बेटा हाँ जी जी डॉक्यूमेंट्स के थैंक यू हवाले से सर। मैं थोड़ा-सा गाइड करता हूँ। अगेन आज रिकॉर्डिंग भी हो रही है, लास्ट टाइम कुछ बच्चे एब्सेंट भी थे, तो मैं डॉक्यूमेंट्स के हवाले से गाइड कर दूँ। सारे एस्पायरेंट्स माशाल्लाह अवेलेबल हैं, कोई 60 प्लस बच्चे मेरा ख्याल है जॉइन कर चुके हुए हैं। तो बेटा सबसे पहले ना बच्चे डॉक्यूमेंट्स के मुझे ना दिन-रात मैसेजेस सर चाँद साहब को, मुझे भी और बाकी हमारे टीचर्स को भी आते रहते हैं। मैं डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्स जो आप लोगों के इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होने चाहिए, चाहे कोई भी पब्लिक सर्विस कमीशन हो, तो याद रखिएगा सबसे पहले आप लोगों का आईडी कार्ड है वो मौजूद होना चाहिए। आईडी कार्ड नहीं है तो बे फॉर्म ज़रूर मौजूद होना चाहिए। वरना आप लोग सारे मैच्योर हैं तो होप्स हो के सबके आईडी कार्ड हैं वो बने ही हुए होंगे। आईडी कार्ड और उसकी कॉपीज़ ये आपके पास होनी चाहिए। डोमिसाइल्स और उसकी कॉपीज़ कम से कम 3-3 कॉपियाँ हर एक अपने डॉक्यूमेंट की आप लोगों ने तैयार करके रखनी है। मैं आपको बता देता हूँ डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से चाहिए। सबसे पहले आईडी कार्ड, फिर डोमिसाइल, फिर आप लोगों के मैट्रिक से लेकर मास्टर्स तक या एमफिल तक जो भी आप लोगों ने डिग्री कंप्लीट की हुई है, उनके रिजल्ट कार्ड और डिग्रीज़ लेके जाएँ। अगर डिग्रीज़ नहीं है, तो कोई मसला नहीं है, रिजल्ट कार्ड है वो ज़रूर मौजूद होने चाहिए। उन दोनों में से एक चीज़ ज़रूर मौजूद होनी चाहिए आप लोगों की। ठीक है? ओरिजिनल। ये सेट ओरिजिनल जो सेट ओरिजिनल बनाएँगे उनकी 3 कॉपियाँ बना लें। मैंने क्या बताया मैट्रिक, एफएससी, बैचलर्स बीएस किया हुआ है या बीएससी की हुई है, आगे फिर मास्टर्स किया हुआ है तो मास्टर्स की, एमफिल किया हुआ है तो एमफिल के रिजल्ट कार्ड और डिग्री, ये आपके पास होनी चाहिए और डोमिसाइल मौजूद होना चाहिए। ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं। बाकी हैं जो प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल के एस्पायरेंट्स या इसके अलावा बेटा और एस्पायरेंट्स हैं मेरे पास, जैसा कि मेरे असिस्टेंट प्रोफेसर्स के स्टूडेंट्स हैं, उनके बेटा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप लोगों के होने चाहिए। जो एनओसी आप लोगों की वो होनी चाहिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और एनओसी जो आप लोग गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे या प्राइवेट जॉब कर रहे थे, प्राइवेट से तो ज़ाहिर एनओसी नहीं चाहिए होती। गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो एनओसी आप लोगों की होनी चाहिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो होना चाहिए। हर एक की 3-3 कॉपियाँ बना लें। ये आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, सब कंप्लीट होने चाहिए। फिर अगर आप लोगों का थीसिस है, थीसिस अब कई बच्चे कहते हैं, लास्ट टाइम भी इसमें काफ़ी डिस्कशन हुई थी कि सर थीसिस किस लेवल का कम से कम लेके जाना है। तो बेटा मास्टर्स या बीएस में अगर आपने थीसिस किया हुआ है तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, ना ही वो कोई पूछता है। क्योंकि मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में वो सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है थीसिस की जगह पर। तो आप लोगों ने क्या करना है, थीसिस है वो एमफिल या पीएचडी अगर आप लोगों ने किया हुआ है तो उसका थीसिस ज़रूर साथ लेके जाना है। ठीक है? अदरवाइज आप लोगों को जो बीएस का थीसिस, अगर सिर्फ बीएस की बेस पर या मास्टर्स की बेस पर आपका टेस्ट पास है तो उसका थीसिस आपको ले जाने की जरूरत नहीं है, वो इतना मैटर नहीं करता। समझ आ गई आप लोगों को इस चीज की बेटा? ये थे डॉक्यूमेंट्स। फिर 1-2 और क्वेश्चंस हैं रिसर्च से रिलेटेड, सर ने शायद ऐड नहीं किए, मैं रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो ऐड करता चलूँ। रिसर्च से रिलेटेड बेटा जो क्वेश्चंस हैं ना वो 8 से 10 क्वेश्चंस हैं, वो मोस्ट कॉमन पूछे जाते हैं जो मैंने पिछले 10 साल में एक्सपीरियंस किए हैं। जो हमारे एस्पायरेंट्स हैं एमके प्रिपरेशन से तैयारी करते रहे हैं, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वो मैं आपको बताता चलूँ। रिसर्च से रिलेटेड सबसे पहले जो पूछा जाता है कि बेटा आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? तो आपके थीसिस में आपने ऑब्जेक्टिव लिखे होंगे। जिन बच्चों ने थीसिस नहीं किया उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं है। ये जिनका थीसिस है तो उसको डिफेंड कैसे करना है, उससे 8 से 10 जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्ट कॉमन मैं वो बता रहा हूँ। एक तो कई बार एचईसी में ना वो टाइटल पूछते हैं, हाँ जी आपके थीसिस का टाइटल क्या था? बच्चों को टाइटल ही याद नहीं होता। तो बराए मेहरबानी बेटा अपने थीसिस का जो टाइटल है वो तसल्ली से याद करके जाएँ पूरा टाइटल।
दूसरा अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं कि बेटा आपकी स्टडी के ऑब्जेक्टिव क्या थे, तो ऑब्जेक्टिव आपको याद होने चाहिए। तीसरे नंबर पर आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या थी। रिसर्च मेथोडोलॉजी में इंस्ट्रूमेंट यूज किए या कोई टेक्निक यूज की है तो बेटा वो कौन सी है, तो वो आप लोगों ने तसल्ली से तैयार करनी है। इंस्ट्रूमेंटेशन कौन कौन सी यूज की है और उसके अलावा आप लोगों ने रिसर्च मेथोडोलॉजी बेटा कौन सी यूज की है और उसमें कोई टेक्निक है, कोई फार्मूला है, तो उसकी नो हो आपको जरूर होनी चाहिए। फिर आपकी जी रिजल्ट आउटकम क्या थी, रिजल्ट आउटकम आपकी क्या है, ये आपको पता होनी चाहिए। फिर आपकी रिसर्च का सोसाइटी को क्या फ़ायदा हुआ, इंसानियत को क्या फ़ायदा है, ठीक है? एक ये और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो पूछा जाता है कि बेटा आपने ये स्टडी किया, अब इससे रिलेटेड लेटेस्ट रिसर्च है वो क्या चल रही है आपके टॉपिक से रिलेटेड। तो अपने टॉपिक से रिलेटेड लेटेस्ट जो पेपर्स हैं 2025-26 के जो लेटेस्ट रिसर्च चल रही है वर्ल्ड वाइड, तो वो देख के जाइएगा 3 से 4 पेपर जो लेटेस्ट रिसर्च और लेटेस्ट टेक्निक्स अब आपकी रिसर्च के हवाले से चल रहे हैं वो। और लास्ट क्वेश्चंस जो कि डेफिनेशंस आप लोगों ने या टर्मिनोलॉजी यूज की होती हैं तो वो आपसे पूछी जाती हैं। ये रिसर्च के क्वेश्चंस हैं जो आपसे सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं और यही थीसिस से क्वेश्चंस होते हैं जो मोस्ट कॉमन होते हैं। होप सो कि ये भी समझ आ गए होंगे। अब क्वेश्चंस हैं आप लोग कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स, इंट्रोडक्शन और मैंने बाकी चीजों के बारे में गाइड कर दिया। आप 1 बाय 1 क्वेश्चन करें, हम आंसर करते हैं आप लोगों का बेटा। सर इसकी इम्पोर्टेंस होती है, मतलब जैसे अप्लाई किया था तब बेटा 1 बाय 1 हैंड रेज क्वेश्चन कर ले, हैंड रेज करे, जिनका हैंड रेज है सिर्फ वही बात करे। हादिया अब्रिक आप बात करें प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी बेटा। सर ये आपने जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के बारे में हमें बताया अभी, ये मैं पिछले दिनों एफपीएससी की वेबसाइट पे ही जो इंस्ट्रक्शंस दी हुई होती हैं उनको पढ़ रही थी, तो उसमें उन्होंने जी, जी। लिखा हुआ था कि आप अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को जो NX3 उनका जो परफॉर्मा है उसके ऊपर फिल करें। तो हाँ सर जी, ये तो वो इसके फिल बारे में करवाएं, वो फिल करवा लेना, वो फिल करवा लें। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, बच्चों ने मोस्टली उधर से फिल किया हुआ है और उधर से साइन करवा लें अपने हेड के। ठीक है सर, उसमें डाउनलोड की ऑप्शन तो नहीं आ रही थी, मैं उसको पिछले दिनों देख रही थी तो वो बेटा उसके ये बारे में बच्चों ने सर फिल किया हुआ है, वो हमने फिल किया हुआ है या सॉफ्ट में देखते हैं तो आपको शेयर कर देंगे, नहीं तो पीडीएफ में मिला तो पीडीएफ में शेयर कर देंगे, आप लोग फिल अप कर लीजिएगा। ये सिर्फ उन्हीं के लिए चाहिए होगा जो असिस्टेंट प्रोफेसर या वाइस प्रिंसिपल या प्रिंसिपल के एस्पायरेंट्स हैं। ये जो एससीटी और लेक्चरर वगैरह के उनके लिए तो चाहिए ही नहीं होता। तो वो आपको ना ठीक शेयर है सर। करवाते हैं। जो हमारे वाइस प्रिंसिपल अभी रिसेंटली बच्चे सेलेक्ट भी हुए हैं ना, तो हम उनसे आपको पूछ के और सारी चीज़ है वो सेंड भी करवा देते हैं। ज़ाहिर है उन्होंने फिल करके भेजा भी होगा। अभी रिसेंटली आसिया सेलेक्ट हुई है जी एफपीएससी सर, के ओके, अंदर, थैंक यू सर। सना तो वो फातिमा, उनसे ना डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं पूछ के बता देता हूँ आपको। इसके बाद सना फातिमा प्लीज। सर आपसे रिक्वेस्ट है आजम कि ये जो साहब, आपने लिस्ट साहब एक मिनट बेटा, एक मिनट आजम साहब सर अवेलेबल हैं आप? हेलो आजम साहब अवेलेबल हैं? जी सर, आजम साहब मीटिंग में ही है। मीटिंग में है तो उनको कहें कि ये जो आसिया लड़की वाइस प्रिंसिपल सेलेक्ट हुई है, अगर वो आ सकती है तो इंटरव्यू में आ जाए, तो वो एक्सपीरियंस के बारे में गाइड भी कर देगी। ये इंटरव्यू का एक्सपीरियंस जो उनका कैसा रहा है और डॉक्यूमेंट्स भी वो गाइड कर देंगी इनको फर्दर भी। अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा ना होगा तो उनसे डायरेक्ट ले लेंगे क्वेश्चन। सर को कहें कि उनसे कॉल करके पूछ लें, अगर वो अवेलेबल हैं तो ज्वाइन करवा दें उनको। मैं कहता हूँ सर हीरा, इसके जी बाद सर, हीरा है। शुक्रिया। मैं सर कॉल जी आप कॉल अस्सलाम कीजिएगा वालेकुम सर, एक बार सर। कॉल लीव करके मैं आंसर करता हूँ तब तक। सर सना फातिमा आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने जो अभी लिस्ट बताई है वो प्लीज आप एक दफा रिकॉल कर देंगे जल्दी जल्दी। बेटा सिंपल सी बात है, मैट्रिक से मास्टर्स तक या एमफिल तक जो भी आपकी नहीं, डिग्रीज हैं, ठीक है, डोमिसाइल और आईडी कार्ड बस। सर वो जो रिसर्च और के हवाले से आपने क्वेश्चंस रिसर्च के बताए हवाले थे से उसकी सिर्फ लिस्ट थीसिस, एमफिल या पीएचडी का जो आपका थीसिस है सर वो जो आपने क्वेश्चंस बताए हैं ना 10 वो आप क्वेश्चंस अगर बेटा उसको आप जल्दी लोगों से को ये बता अभी दें। रिकॉर्ड हो रही है सारी चीज, ये रिकॉर्डेड फॉर्म में सेंड हो जाएंगे। मैंने आपको बताया कि इंट्रोडक्शन थीसिस का बेटा जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, मेथोडोलॉजी क्या यूज की है, उसकी लेटेस्ट रिसर्च क्या चल रही है और उसके एक्सपेक्टेड आउटकम्स क्या थे, जो आपने ऑब्जेक्टिव बनाए थे उससे रिलेटेड आपको आउटकम मिली है या नहीं मिली, या फिर उसका सोसाइटी को क्या फायदा आपकी रिसर्च का, और लेटेस्ट आपकी रिसर्च क्या चल रही है। 8 से 10 यही कॉमन क्वेश्चंस हैं जो हर एक बच्चे के थीसिस से होते हैं।
क्योंकि उन्होंने आपका थीसिस मोस्टली पढ़ा नहीं होता, तो वो जर्नल क्वेश्चंस ही पूछ रहे होते हैं आपसे। हीरा है जी, इसके बाद हीरा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी बेटा। सर मैंने ना अपनी जब वो फिल किया था ना फॉर्म, तो एमफिल की डिग्री उसमें शो नहीं की थी, क्योंकि वो तो उसके बाद कोई मेरा उतना एक्सपीरियंस नहीं बन रहा था, एमएड का था। सर अब मैं इंटरव्यू के लिए हाँ, जाऊं तो वो मुझे लगता है मैं ये आपसे पूछना चाह रही हूँ कि एमफिल का कोई इम्पैक्ट भी होता है, मतलब बेटा कोई अगर इम्पैक्ट नहीं होता है, हमें सिर्फ बातें बनी हुई हैं। अगर मतलब ना ठीक लेके है, जाऊं तो मेरे कोई साथ ना मसला मैंने नहीं है, जब अगर इंटरव्यू लेके में जाऊं तो कुछ। पीपीएससी के अंदर ना सिलेक्ट हुआ था ना, पीपीएससी में जी सिलेक्ट हुआ था, तो ये लास्ट टाइम भी ये भी बात डिस्कस हुई थी हमारी कि इंटरव्यू में जब मैं सिलेक्ट हुआ था ना, मैं सिंपल एमएससी था, ठीक है, सिंपल एमएससी, नो बीएड नो एमएड एटसेट्रा एटसेट्रा, कुछ भी लेक्चरर के लिए नहीं चाहिए होता। और जब मैं गया था ना, तो मेरे साथ पीएचडी कैंडिडेट बैठे हुए थे, पीएचडी वाले सिलेक्ट नहीं हुए और हम एमएससी वाले सिलेक्ट हो गए थे, जस्ट बिकॉज ऑफ बेसिक नॉलेज एंड स्पीकिंग स्किल्स। मुबशिर साहब, एक और ना मैं यहाँ पे ओके क्लियर सर। कर दूं बेटे, हाँ जी, ये आपका जो क्वेश्चन है ना हीरा, अगर तो वाइस प्रिंसिपल का है ना बेटे, वहां पे एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है ना, आपने उसको फॉलो करना है। एलिजिबिलिटी हाँ जी, क्राइटेरिया में वहां पे मास्टर्स के साथ अगर आपका एमएड है ना, और वो आपका जी वो जी एक्सपीरियंस लेके जाए। पूरा और है, तो आपको एमफिल की वजह से वो लेके जाए मेरा बेटा। इसमें सिर्फ ये होता है कि भाई जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, एक दिन पहले बेटा जो स्क्रूटनी होती है, आपने सिर्फ जो जिस बेस पे आपने अप्लाई किया होता है ना बेटे, वो आपके पास वो डिग्रीज होनी चाहिए, ठीक है। जो आपको एलिजिबल बनाती है ना डिग्रीज, वो आपके पास मेरा बेटा डिग्रीज या रिजल्ट कार्ड वो होने चाहिए। और जो कॉपीज होनी चाहिए, वो एक बात सारे मुबशिर साहब ने वैसे आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है, यू मस्ट हैव अटेस्टेड कॉपीज, ठीक है। वो कॉपीज मेरा बेटा अटेस्टेड होनी चाहिए वो जी। सर हाँ एक जी, और सर बात है, एक और बात सर ये, सर बच्चों को मैंने ये भी कहा था, बेटे देखें, बेटे कम चीजें लेके जाएं, ज्यादा चीजें लेके जाएं, मतलब उसमें जुर्म कोई नहीं, कोई भी चीजें कम ना कम से कम लेके जाएं सर, चीजें हाँ ज्यादा जी, ले जाएं कोई पूरी बात नहीं, लेके जाएँ अपने पास, ताकि कोई चीज़ माँगे तो आप उनको प्रोवाइड मांगे तो कर उनको सकें। फौरन प्रोवाइड कर दैट्स सके। इट। बच्चों को बात समझाई हुई है, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। हाँ जी। ओके ओके सर। सर। नेक्स्ट बेटा 1 2 पूछते 3 जाएँ 4। क्वेश्चन, जो भी ज़हन में लग इंटरव्यू से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन है, ये जी जो जी ग्रैंड सेशन कंडक्ट किया जाता है, ये हम करवाते ही इसलिए हैं कि कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का ज़हन के अंदर आपके मौजूद हो, तो वो कोई खलश आपके ऐसी रह ना जाए कि जो इंटरव्यू के लिए ज़रूरी है और आप पूछना चाहते हैं और आप पूछ ना सकें। हमारा पूरा पैनल इस इंटरव्यू के अंदर मौजूद है, आप जो क्वेश्चन पूछेंगे इंशाल्लाह हर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, हर रेलेवेंट टीचर है, वो आंसर करेगा। 1 2 सर 3 काइंडली 4। अस्सलाम वालेकुम सर। नेक्स्ट 1 2 3 4, जी, बारी बारी भी अपनी बारी पे आपने बात करनी है। 1 2 जी 3 बेटा। सर 4 ये आप अपना माइक अटेस्टेड अनम्यूट। कॉपीज जो हैं वो सब यानी कि एसएटी वाले भी लेके जाएंगे, या आप ये किस वाइस प्रिंसिपल और किसकी बेटे अटेस्टेड कॉपीज? हाँ सवाल नहीं समझ ये आया। सर, ये टर्न बाय टर्न लेते हैं। नेक्स्ट 1 2 3 4 इन्होंने हैंड रेज किया हुआ है, तो मैं टर्न बाय हेलो टर्न से नाम ले लेता हूँ, वो अनम्यूट कर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी बेटा। बेटा आपने जो सर बेटे ये टेस्ट कॉपी लेके जानी है, बेटा आपको बस समझाया है बेटे कि जो आपके सेट 2 3 4 सेट लेके जाएं, और सभी बेटे तीन टेस्टेड तीन हो, सेट टेस्टेड। करा के ले जाएं हर कॉपी के, उधर कई 2 सेट तो इजीली यूज हो जाते हैं उधर, तो 3 सेट आप लेके जाएं। कोशिश करें कि अपनी पिक्चर भी एक साथ जरूर लेके जाएं, यस पासपोर्ट सर, दो साइज फोटो, जो 2 3 पिक्चर है। फोटो, यस 2 3 फोटो हाँ जी, जरूर सर। फोटो भी मांगते हैं वो। ये कई चीजें ऐसी रिक्वायर्ड होती हैं जो कि उधर चाहिए होती हैं, तो फोटोज भी अपने साथ 10-12 बनवा के रख लें, और वो भी कई बार जरूरत उनको पड़ जाती है, वो कहते हैं जी फोटो दें, तो वो फोटो भी कम से कम आपके पास होनी चाहिए, एक आधी बेटा इन या शॉर्ट ये बेटे 2-3। मैं बेटे जैसे बेटे बेटा बच्चे, एक चीज वो है जो आपको रिक्वायर्ड, नंबर 2 जो चीज रिक्वायर्ड नहीं भी है बेटे, उसको भी ऐसा कोई वक्त रखना ना, सेपरेट फोल्डर बना कर लेके जाएं, तो जरूर पड़ जाए, वहाँ फॉर्म प्रोवाइड करें, बजाय कि आप बाहर भाग गए कॉपी करवाने वाली या परेशानी लगी बेटे, उससे अच्छा ये है कि आप चीजें एक्स्ट्रा लेके जाएं, फोटो का भी एक्स्ट्रा लेके जाएं, सेट बना के लेके जाएं, फोटो एक्स्ट्रा हो, आईडी कार्ड की फोटो कॉपी आपका एक्स्ट्रा हो, सब चीजें बेटे पहले इन्फॉर्म भी किए बच्चों को कि ये चीजें आपने एक्स्ट्रा लेके जानी है, ताकि आपको वहाँ पे ऐसी अफरा तफरी में पड़े टेस्ट कोई किसी से परेशानी। भी करवा सकते हैं आप, हमारे किसी एरिया में रहते हैं तो हम लोग सारे अवेलेबल हैं, सारे टेस्टिंग अथॉरिटी रखते हैं, आप हमारे किसी टीचर से भी अटेस्ट करवा सकते हैं, सारे माशाल्लाह 17-18 ग्रेड या 19 ग्रेड के हैं, तो किसी से आप करवा लें, नहीं तो आप अपने एरिया में जो टीचर 17-18-19 का है तो किसी से भी करवा सकते हैं। सर आसिया मीटिंग में मौजूद हैं, अगर आप कहते हैं तो उनको कुछ टाइम दे दें, वो डॉक्यूमेंट्स के हवाले से मजीद। चलें, मैडम आसिया अभी माशाल्लाह टॉपर हैं, वाइस प्रिंसिपल की बेटा एफपीएससी के अंदर, तो वो अभी आती हैं और वो आपको डॉक्यूमेंट्स के हवाले से गाइड करेंगी। तो वाइस प्रिंसिपल के जो बच्चे और प्रिंसिपल के जो बच्चे बेटा सेलेक्ट इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं, तो बेटा कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो मैडम आसिया आपको आंसर करेंगी। माशाल्लाह ये बहुत खुशकिस्मत है कि टॉपर बनी है इस बार एफपीएससी के अंदर।
ये अभी जो 10 दिन पहले रिजल्ट आया है, तो ये आपको गाइड करेंगे। जी मैडम, बोलिएगा प्लीज। बेटा बोलिए, बेटा बोलिए, आसिया बोलिए बेटा, शाबाश। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी वालेकुम बेटा। थैंक यू सो मच सर, आप लोगों की बहुत ज्यादा एफर्ट थी इसमें, और बेटे स्पेशली सर आजम, सर चांद, सर सुल्तान और सर बेटे काइंडली। मुबशिर। चलिए जी बेटा, ये आ गई है मैडम। बेटा कोई क्वेश्चन है ना, अब वाइस प्रिंसिपल प्रिंसिपल के बच्चों का तो वो पूछें इनसे, डॉक्यूमेंट के एक्सपीरियंस लिहाज सर्टिफिकेट और बाकी चीजें। डॉक्यूमेंट्स करते के हैं। हवाले से जो पूछ रहे हैं ना, तो उन्होंने जब एफपीएससी वाले ना आपको एक दिन पहले कॉल करके खुद बताएंगे कि नेक्स्ट डे आपकी डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी और इंटरव्यू है, और इसके बाद वो आपको ये भी बताते हैं कि आपने आपकी जितनी भी डॉक्यूमेंट्स और आपकी जितनी भी डिग्रीज वगैरह हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम योर मैट्रिक टू दी मास्टर्स, एमफिल, पीएचडी, डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट्स बेहतर है दोनों चीज़ें ही हों। अगर कोई डिग्री मिसिंग भी है तो ट्रांसक्रिप्ट सबके लाजमी अवेलेबल हो। और उन्होंने कहा था कि सब आपकी जो डिग्रीज हैं उनकी दो दो आपने कॉपीज करवानी है। इसके अलावा आपकी आईडी कार्ड की 2 कॉपीज, आपकी पिक्चर्स 2 पिक्चर्स, और इनके आपने 2 सेट्स बना के लेकर आने हैं। और ये सारी चीज़ें आपकी अटेस्टेड होनी चाहिए किसी भी 17 या उससे हायर ग्रेड के जो भी ऑफिसर्स हैं उनसे। और आपके एक्सपीरियंस लेटर्स जिस पे ये मेंशन हो कि आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस भी है और एकेडमिक एक्सपीरियंस भी है। मैम उनको ना एक चीज और गाइड करें, ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के उनका जो एफपीएससी का जो फॉर्मेट बना हुआ है उसके ऊपर चाहिए, या ये कहीं पर प्राइवेट कॉलेज में, जैसा कि मैं भी पंजाब कॉलेज में पढ़ाता था, तो उन्होंने पंजाब कॉलेज का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया था अपने फॉर्मेट के अंदर, तो वो एफपीएससी वाले फॉर्मेट में चाहिए या फिर जो इदारे का अपना होता है वो कोई भी चल जाएगा? ये इस हवाले से बच्चे बड़े कंफ्यूज हैं। सर ये है कि मेरा खुद जो ना अभी तक सारा प्राइवेट एक्सपीरियंस रहा है, तो जब वो लोग डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी कर रहे थे ना एफपीएससी के ऑफिशियल्स, वो ये बात बहुत ज़्यादा चेक कर कि आपके जो एक्सपीरियंस लेटर्स हैं उसके ऊपर एकेडमिक के साथ साथ ना आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस भी मेंशन हो, और वो फिर चाहे जिस भी कैटेगरी में हो। जैसे काफ़ी टीचर्स होते हैं जो एग्ज़ाम हैंडलिंग में इन्वॉल्व होते हैं, या स्टूडेंट काउंसिल्स को मैनेज कर रहे होते हैं, या डेवलपमेंट कमेटी का पार्ट होते हैं स्कूल की। तो जो भी बेटा एक्चुअली ना सर ने जो पूछा है ना, सर ने जो पूछा, जो बच्चों का क्वेश्चन है ना, वो फॉर्मेट सर, उसमें ना इदारे का जो लेटर है। जी जी बेटा आप बताएं। जी, उसपे वो ये चेक कर रहे थे कि आपका जो जिस भी इदारे से है उसके ऑफिशियल लेटर पैड के ऊपर हो, बस यही और होता है। उस पे ना उनका रजिस्ट्रेशन नंबर भी मेंशन हो, और जो आपका इदारा है उसका फ़ोन नंबर भी मेंशन हो। और वो जी ओके। जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो आप खुद से वो नोट कर रहे होते हैं कि ये इस डेट को इशू हुआ है। वो डेट भी चेक कर रहे थे इवन के ये जो बेटे मैं क्लियर कर देता हूँ सर, 1 मिनट रुकिएगा बेटे, आप 1 मिनट रुकिएगा जरा। अच्छा बच्चों, आपका ना जो क्वेश्चन है ये बड़ा फ्रीक्वेंटली बच्चे मुबशर साहब से भी क्वेश्चन पूछते हैं, मुझसे भी पूछते हैं। ये ग्रैंड मॉक इंटरव्यू का सेशन भी यही था कि आपका जो क्वेश्चन है ना बेटे, इनको क्लियर कर दिया जाए, क्योंकि समटाइम ना ये ऐसा होता है कि हर इंडिविजुअल को मेरा बेटा वो आंसर देना ना, जितनी टफ रूटीन होती है पॉसिबल भी नहीं होता। अब सबसे ज्यादा क्वेश्चन बच्चों का ये होता है कि क्या एफपीएससी की वेबसाइट पे कोई फॉर्मेट पड़ा हुआ है जिस फॉर्मेट पे आप लोगों ने अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाना है। अब मेरा बेटा देखें कि मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल हैव वर्सटाइल एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। फर्ज कर ले आपने 2 साल एक स्कूल में पढ़ाया है, 2 साल एक स्कूल में पढ़ाया है, 2 साल कॉलेज में पढ़ाया है, कहीं पे एडमिनिस्ट्रेशन की है। अब ये मेरा बेटा जो है कुल मिला के आपका जो एक्सपीरियंस बनता है ना, नंबर 1 तो जो जितना एक्सपीरियंस उन्होंने डिमांड किया है उतना एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। नंबर 2 मेरा बेटा, आपका जो जिन इदारों का एक्सपीरियंस आप क्लेम कर रहे हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए, वो इदारे रजिस्टर्ड होने चाहिए, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर। नंबर 3 आपका जो मेरा बेटा एक्सपीरियंस लेटर है, जो सर्टिफिकेट है, वो देखें कि वो ऑफिशियल लेटर हेड पैड पे बना होता है। और एक कोई भी जब ऑफिशियल डॉक्यूमेंट मेरा बेटा आपको इशू किया जाता है तो उसका एक डायरी डिस्पैच होता है, वो नंबर लगा होता है, और वो नंबर ही मेरा बेटा उसकी वो जो आपका
एक कह लें कि ऑफिशियल लेटर है, उसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो शो करता है। उसी से पता लगता है कि आपका ये लेटर जो है ओरिजिनल है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। लास्ट टाइम हमारी एक एस्पायरेंट थी, उनका इस तरह से मतलब जो लेटर था, आप ये कह लें कि जो उन्होंने बनवाया था, तो उसमें थोड़ा-सा इश्यू था। तो उसकी वजह से उन्होंने उसका इंटरव्यू नहीं लिया था। तो बेटा यू मस्ट कीप ऑल दीज़ थिंग्स इन माइंड कि फेक आपका नहीं जो चलता, हाँ, फेक नहीं चलता, नंबर फेक 1। नंब एक्सपीरियंस बना लेते सॉरी हैं लोग। सर, सॉरी सर, सर सॉरी एक कर रहा हूँ। एक चीज और सिर्फ सर छोटी सी ऐड मैं करता हूँ, छोटी चीज। जैसा कि अब मैं पंजाब कॉलेज में पढ़ाया था ना, तो उधर उन्होंने ना लिख के दिया था कि अब जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं ना वो बड़े ऑर्गेनाइज्ड हैं। अब पंजाब कॉलेज आप पे बहुत बड़ा ब्रांड है, उसके अंदर मैंने ना 5 साल तकरीबन पढ़ाया, तो उन्होंने ना लिख के दिया इस डेट को ये आया, इसने ये एक्टिविटी परफॉर्म की, और ये उन्होंने पॉइंट्स बनाए हुए थे बाकायदा तौर पर, और सर एक और लिविंग बात, डेट और सर ज्वाइनिंग मैं डेट, इंटरप्ट कर रहा हूँ, हर सॉरी चीज सर, उन्होंने लास्ट ऐड मिनट की है, थी। एक और मिनट उस प्लीज। बेस पर एक मिनट सर, सर एक उस मिनट सर डेट पर प्लीज। उस डेट पर सर लास्ट मिनट है उस मीटिंग का, डेट बेटा अगर पर सेशन क्लोज होता है तो आपको दोबारा से लिंक ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, उसके थ्रू आप दोबारा जी सेशन सर, मैं बेटे पहले तो आप मुझे ये बताइए, आपका स्कूल जो है वो प्राइमरी है, मिडल है, हाई है? हाई स्कूल है। हाई स्कूल है ना? हाई स्कूल के मेरा बेटा जो आपके हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस होते हैं ना, जो प्रिंसिपल होते हैं, उनके पास डीडीओ पावर्स होती हैं, ठीक है? आपका मेरा बेटा जो है, सम टाइम ये होता है कि अगर वो मतलब स्कूल का आपके स्कूल के लेटर हेड पैड पे बन जाता है, और उसको अब फिर वो जो क्रॉस वेरिफिकेशन है, वो मेरा बेटा सीओ ऑफिस से हो जाती है। आपका जो मतलब डीओ जो होते हैं, इसमें जो इसको डीओ सेकेंडरी, उनके उसमें हो जाती है। फिर वो जो डायरी डिस्पैच आपके स्कूल का लगा होता है ना, जो फॉरवर्डिंग लगी होती है, वो सारी की सारी मेरा बेटा उसको ऑफिशियल बना देती है। तो ये थ्रू प्रॉपर चैनल यही होता है कि आप अपने स्कूल में गएंगे ना, तो वो आपके स्कूल वाले बना के देंगे आपको। सर ये ओके। स्कूल सर उसामा साहब इसको बेहतर गाइड कर सकते हैं, मेरा ख्याल है सर कि यही है, ये इसका बनता एनओसी ही है। कैसे ले सकता है। सर ये एप्लीकेशन ना, इसमें बुनियादी तौर पे यही होता है कि आप जब अप्लाई कर रहे होते हैं ना, अब तो इन्होंने चेंज वो ही कर दिया कि अप्लाई करने से पहले ही एनओसी लेना होता है। पहले बिफोर इंटरव्यू हाँ लेना होता था। तो उसमें यही होता है कि आपने अगर तो आपका स्कूल प्राइमरी है, तो फिर वहां पे आई थिंक सो एईओज होते हैं। एईओ से फिर आपकी फॉरवर्डिंग जाती है डिप्टी डीओज को। और अगर आपका स्कूल जो ऐसे मिडल ही है। है, अगर मिडल है तो वहां पे भी एईओज और डिप्टी डीओज ही डील कर रहे होते हैं। और अगर आपका स्कूल हाई है, वहां पे आपका जो वो बैठा होता है ना, प्रिंसिपल जो हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस बैठा होता है, वो 17 स्केल के होते हैं, उनके पास डीडीओ पावर्स होती हैं, ठीक है? वहां पे वो आपको ला सही सकते हो अस्सलाम हैं। वालेकुम सर। सर इसमें सिर्फ अस्सलाम एक वालेकुम चीज सर। ऐड करूंगा, एक चीज सर ऐड कर, जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है ना, उसके काउंटर साइन जरूरी है। अगर आप पीएसटीज या सर मैं वही ईएसटीज हैं कह तो रहा हूँ, डीओ काउंटर साइंस। एलिमेंट्री, और अगर आप एसएसटी जी, हैं तो डीओ सेकेंडरी, इनके काउंटर यही साइन बात चाहिए। मैंने कही है सर। जी जी लेटर आपका बन जाता है, जी जी, हेडमास्टर ऐसे ही। बना देता है, उस पे आपकी जो क्रॉस वेरिफिकेशन होती है, वो ऑब्वियसली वही होती है जो आपका डीओ करता है, जो आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है। और वो एसएसटी का वही करते हैं, मतलब ना, डीओ सर थोड़ा सेकेंडरी। सा वेट कर लें, सर थोड़ा वेट कर लें, बाकी बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं। अभी ना पहले बच्चे थे 60+ वो बच्चे, मैडम आसिया को भी उनकी ऐड बात मैं थोड़ा करवाइएगा, वेट अभी कर उनसे लें। बच्चों ने ना क्वेश्चन पूछने हैं कुछ। अच्छा बेटे को बच्चे क्या सर जी, अभी सर बच्चे ऐड कर रहे। बेटे देखें, जब मेरा जब हम बेटे ऐड किया था, एक्सपीरियंस ऐड किया पंजाब कॉलेज का, तो मेरे बेटे हमने बच्चों से, सर जी मैं गया वहाँ पे एचईडी ऑफिस, मगर जी वहाँ से हाँ प्रॉपर जी। ट्रेल लेके आए, मनी ट्रेल लेके आए कि आपका बैंक में सैलरी गई है कि नहीं गई। सर मैं वहाँ प्रॉपर ट्रेल बनवा के ले गया बैंक से कि ये देखिए मेरी सैलरी आती रही है पंजाब की तरफ से सर, तब जाकर साइन किए थे वहाँ पे प्राइवेट का। हाँ जी, सर ऐसे ही है, पूरी ट्रेन लेते हैं, अदरवाइज वो साइन ही नहीं करते सर हैंड एचईडी रेज वाले। हैं बच्चों के, तो आई तो बेटे थिंक क्या बाय मतलब है, बेटे कॉल अगर करके फेक उनके होगा पकड़े आंसर जाएंगे। एड्रेस कर क्वेश्चंस लें। लेते हैं, बच्चों के क्वेश्चंस लेते हैं, और वो मैडम आसिया को प्लीज ऐड कीजिएगा। अभी वाइस प्रिंसिपल के काफी सारे बच्चे हैं, उनकी कंफ्यूजन है, वो दूर हो जाएंगी। सर जिन बच्चों के हैंड रेज है अगर इनके सर क्वेश्चंस ले लें, तब तक ये शायद आपसे रेलेवेंट है। जी 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 पूछें। हीरा, हीरा प्लीज। सर मैंने ये पूछना था कि मैंने एक्सपीरियंस लेटर बनवाया हुआ है, एनओसी भी लिया हुआ है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस सिर्फ टीचिंग का है, एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं है। तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी इससे? बेटा अब जो बनवाया हुआ है, अब वो अपलोड भी हो गया होगा, ज़ाहिर अपलोड आपने किया ही होगा। जी तो अपलोड किया हुआ है, सर, वो वही डेट ओरिजिनल लेके मेंशन जाए, की थी अल्लाह ना, खैर करे। बेटा डेट कोई मसला मेंशन नहीं की है थी बात। एनओसी की जस्ट फॉर्म में। बेटा सारा कुछ आपने बेटा मेंशन जो कर दिया, कोई आपका मसला नहीं बना है, हुआ बात है ना, वो जाए। लेके जाए।
आप सर मैं जाएं ये पूछ इसमें रही हल हूँ पता है। एडमिनिस्ट्रेशन का मैं अलग से बताता हूँ एक्सपीरियंस बेटे, नहीं है। सर मैं आपको बेटे बता देता हूँ बेटा, इसमें पता है क्या होता है। देखिए एडमिनिस्ट्रेशन में ना कुछ सीट्स होती हैं जो डेजिग्नेटेड सीट्स होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने कहीं पे वाइस प्रिंसिपल के तौर पे काम किया है, आपने कहीं पे कंट्रोलर के तौर पे काम किया है, ठीक है, आपने कहीं पे प्रॉक्टर के तौर पे काम किया है, आपने कहीं पे सेक्शन हेड के तौर पे काम किया है। ये वो होती हैं जो असाइंड सीट्स होती हैं, ठीक है। अब इसमें मेरा बेटा आप किसी डिपार्टमेंट के एचओडी हैं, कुछ चीजें वो होती हैं जो असाइन नहीं होती है। अब आपने बनाया है ना, तो आप वहां पे ये कह सकते हैं, मतलब अब जो बन गया, जो लिखा हुआ है वो तो लिखा हुआ है ना मेरा बेटा। अब उसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि भाई ये चीजें, कुछ इदारों में ये सीटें जो है ये डेजिग्नेटेड होती हैं, कुछ में नहीं होती। तो अब आप वहां पे मेरा बेटा ये क्लेम कर सकते हैं कि इसके अलावा ये एक्टिविटीज जो है एडमिनिस्ट्रेशन की, ये मुझे असाइन की गई थी और ये मैंने परफॉर्म की है। ओके सर। सर वो ड्यूटीज भी आ जाती हैं उसमें, कुछ इलेक्शन जाहिर ड्यूटीज सी की बात हुई है हैं और बेटा एडमिनिस्ट्रेशन वाइड टर्म है, उसके अंदर सारी चीजें आ जाती हैं। आप डिसिप्लिन इंचार्ज हो, आप सेक्शन हेड हो, आप को करिकुलर एक्टिविटीज को देख रहे हो, ठीक है। तो उसमें मतलब जितनी भी चीजें हैं, मतलब फॉर एग्जांपल आई एम द मेंबर ऑफ कॉलेज मैगजीन कमेटी, ठीक है। मैं कॉलेज की मैगजीन कमेटी का मेंबर हूँ, कॉलेज की कॉन्वोकेशन कमेटी का कोऑर्डिनेटर हूँ। तो वो सारी चीजें मेरा बेटा कहीं ना कहीं पे आपकी एडमिनिस्ट्रेशन में तो आती है ना। ओके सर, थैंक यू। जी सर ये नेक्स्ट है 1 2 3 4, काफी देर से इन्होंने हैंड रेस किया हुआ है। 1 2 3 4 5, जी जो जी, भी श्योर अपना श्योर माइक श्योर। अनम्यूट कर लें। उज़मा बीबी। बेटा कांडी बेटे, जी बेटे कांडी बेटे अपने वीडियो वीडियो वगैरह ऑफ कर दें। जस्ट बेटे जो है ना वो अपना माइक अनम्यूट करें, बाकी वीडियो ऑफ कर दें बेटा। इवेंट भी पूछ सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी बेटा। सर एक तो मैंने ये बात पूछनी थी कि अप्लाई करते वक्त मैंने एनओसी नहीं लिया था। मैंने कोई फॉर्म के मसला अंदर नहीं, बस आप ऐसी। ले जाइएगा, आप ले जाइएगा, अल्लाह ठीक है, करम करेगा इंशाल्लाह, कुछ नहीं होता। अब ठीक है। कई और बच्चों सर के पास दूसरी साथ बात ये, अवेलेबल ही नहीं था। साइन करा के रखे है मैडम, ठीक है। और सर दूसरी बात ये कि मैं क्योंकि डेपुटेशनिस्ट हूँ, तो मेरे दो डिपार्टमेंट से, एक पेरेंट डिपार्टमेंट और एक लैंडिंग डिपार्टमेंट जो है। तो सर मुझे एनओसी क्या ये वाला डिपार्टमेंट दे देगा एफडी, या मुझे अपने पेरेंट डिपार्टमेंट से ही बेटा लेना पेरेंट पड़ेगा? बेटा डिपार्टमेंट से पेरेंट लेना पड़ता है। डिपार्टमेंट, बेटा पेरेंट आप डिपार्टमेंट में असल पेरेंट। एम्प्लॉई हैं, आप असल एम्प्लॉई हैं बेटा एम्प्लॉय अपने भी इस पेरेंट डिपार्टमेंट की डिपार्टमेंट से। मेन है। ठीक है सर। और सर बेटा एक पेरेंट और बात डिपार्टमेंट मैंने सर। ये पूछनी थी जी कि सर अगर फॉर एग्जांपल मैंने एक्सपीरियंस लेटर बनवाना है, तो एक डिपार्टमेंट तो मेरा केपीके है, दूसरा मैंने यहाँ पर भी दो जगह मतलब मैं सर्विस दी है। मैंने एक जगह मैंने तकरीबन 5 साल और दूसरी जगह अब तकरीबन मेरा 1.5 ईयर हुआ है। तो अब अगर मैं रिसेंट वाले से ही सिर्फ बनवा लूँ और उसी में अपना पिछला भी मेंशन कर दूं, तो क्या ये काफी नहीं है, क्योंकि मेरी सारी सर्विस नहीं गवर्नमेंट से बेटा है? ऐसा नहीं होता, बेटा ऐसा नहीं होता। आपने जहां जहां पे सर्व किया है ना, आपका एक्चुअल जी एक्सपीरियंस जो है उस टाइम ड्यूरेशन का, पहले मुबशिर साहब ने ना बड़ा क्लियरली आपको एक आंसर किया है कि जब इनका पंजाब कॉलेज में था, वो आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग से लेके और एंड तक वो जी मेंशन करते हैं, ठीक है। ये नहीं है मेरा बेटा कि आप अगर, तो आपका एक्सपीरियंस लेटर है ना, तो जी एक्सपीरियंस जी। लेटर मेरा बेटा वो कलेक्टिवली जिस जिस इदारे का आपने क्लेम किया है, वो सारे के सारे मेरी बेटी आपके पास होने चाहिए। और सर अगर मेरा सिर्फ सर एफडी में मैडम वो 5 आ गई इयर्स है, पूरा मैडम हुआ है। आसिया ने दोबारा ज्वाइन कर लिया है। मैडम आसिया ने दोबारा ज्वाइन कर लिया, उनसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वो बेटा आप कर सकते हैं। वाइस प्रिंसिपल जो अभी रिसेंटली सिलेक्ट हुई हैं, कोई वाइस प्रिंसिपल का बच्चा क्वेश्चन करना चाहता है किसी हवाले से, तो बेटा पूछ लें उनसे, ताकि वो बाउंड ना रहे बेटा। अस्सलाम वालेकुम लाइव आके जी फौरन मैडम। पूछ लें। वालेकुम सलाम। जी 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 सर, अवेलेबल है एक्चुअली वो। मैं मैडम आसिया से पूछना चाह रही थी जी। अब कि हम जो अपना कॉन्फिडेंस पैनल के सामने किस तरह बिल्डअप कर सकते हैं, यानी इन मोस्ट केसेस बहुत दफ़ा ऐसा होता है हमें से जो क्वेश्चन किया जाता है उसका आंसर हमें आता है, लेकिन वो उस टाइम पे हम कॉन्फिडेंटली आंसर नहीं कर पाते, वो आंसर बाद में हमारे माइंड में रिमाइंड भी हो रहे होते हैं। तो प्लीज बताइएगा किस तरह से हम अपना कॉन्फिडेंट बिल्ड करें कि हम पैनल को आंसर कर सकें। मैम उसके लिए मैं आप सबको ना एक एडवाइस करूंगी बात कि जब मैं भी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रही थी, तो प्रिपरेशन के दौरान ना मेरे सामने से एक टर्म गुजरी थी अबाउट इंटरव्यू साइकोलॉजी। तो मुझे इस टर्म के बारे में पहले कभी पता नहीं था, बस सर्च करते हुए गुजरी थी।
तो इंटरव्यू साइकोलॉजी वैसे तो ये पैनलिस्ट के लिए होती है जो लोग इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन मैं आप सबको एडवाइस करूंगी कि आप सब इस चीज़ के ऊपर ना लाजमी थोड़ा सर्च करके चैट जीपीटी से इसके ऊपर पढ़ के जाएं। उससे आइडिया ये होगा आप लोगों को फ़ायदा ये होगा कि आप लोग एटलीस्ट ना जो आपके पैनलिस्ट हैं उनकी अप्रोच के लिहाज से ना आप क्वेश्चन की अप्रोच के लिहाज से आप अपना नरेटिव बिल्ड कर सकोगे, ताकि आप उनको ना उसी लेवल पे आंसर कर सको जो वो पूछ रहे हैं। तो मैंने इस चीज़ को बहुत सर्च करके इस पे पढ़ा था, तो मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ था इस चीज़ को पढ़ने से, स्पेशली जब मुझसे पैनलिस्ट ने ना हाइपोथेटिकल और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस जब किए थे ना, तो मुझे उस पे अपना नैरेटिव बिल्ड करने में बहुत आसानी हुई थी। तो आप सब ये पढ़ के जाना। और रही बात कॉन्फिडेंस की, तो आप सब देखो माशाल्लाह से एक्सपीरियंस्ड है, तो अपने ऊपर ट्रस्ट करके जाओ कि आपके पास नॉलेज ऑलरेडी है, क्योंकि हाँ जी, आप बेसिक ऑलरेडी नॉलेज इतना स्ट्रांग अच्छा होगा, कॉन्फिडेंस खुद ही बिल्टअप हो जाता है। हाँ, खुद ही बिल्डअप हो मैं जाएगा। थोड़ा सा ना ऐड और कर दूं आसिया बेटे, मैं थोड़ी सी एक चीज ना यहाँ पे ऐड कर दूं। जो आप इंटरव्यू साइकोलॉजी की बात कर रही है ना, एक छोटी सी बात बेटे ये है कि मैं ना अक्सर स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि वी नो व्हाट वी डोंट नो। समझ आ रही है बात की? जी, कि मेरा बेटा एग्जैक्टली हमें सर, पता सही। होता है, हमें पता होता है कि हमें क्या नहीं पता। ठीक है, आपने अपना कॉन्फिडेंस बेहतर करना है ना, सबसे बड़ी चीज है मेरा बेटा सेल्फ एनालिसिस। ठीक है, हम देखें, हम पता है क्या करते हैं, सीखने में बेटे टाइम थोड़ा, चीजों को कोप करने में टाइम थोड़ा लगता है, और उनको ना अपनी गलतियों को छुपाने में या अपनी नालायकी को, लाइल्मी को छुपाने में बड़ा टाइम लगता है। ठीक है, अब हम ना अंदर से डरे होते हैं जब इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, कोई प्रेजेंटेशन देने के लिए जाते हैं, डेमो के लिए। मैं रिसेंटली आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूं कि हमने कुछ टीचर्स हायर करने थे कुछ सब्जेक्ट्स के, तो 4-5 कि टीचर्स चले की आवाज कॉल आई कट थी। हो। ये आवाज आ रही है सर? जी, अब आने लगी है, पहले कट हो गई अच्छा थी आवाज। जी, बच्चों की कॉल्स मैंने कितनी आ रही हैं दरमियान में, तंग कर रहे हैं। सर हाँ, असल प्रॉब्लम ही ये है कि आज ना वो सेशन शुरू हुए हैं ना, नहीं तो बच्चों की इंक्वायरीज बड़ी आ रही है, कॉल्स मेरे बार बार आ साथ भी रही यही हो है। अच्छा रहा है, मेरा जी, भी ऐसे बार अच्छा बार कट उसमें हो ना, रहा है। उसमें बेटे बुनियादी तौर पे सर पता है क्या होता है? एक्चुअली बच्चों ने ना पुराना वाला जो जूम लिंक है वो किया हुआ है, और मैं खुद वहां पे तकरीबन 5-7 मिनट्स वहां पे आपका वेट कर रही थी, फिर वो मैंने एग्जिट किया और रीसेंट वाले क्लिक किया है। तो मुझे लग रहा है बच्चों को ये वाली थोड़ा सा है कि दे आर आस्किंग योर प्रेजेंस ऑन दैट पोर्टल, तो वो ये वाला प्रॉब्लम है सर। नहीं नहीं, वो और हमें बच्चे बाकी कर रहे हैं बेटा कॉल्स, वो वो बेटा आ हमारे गए हैं नंबर पे बच्चे, जो मैंने कॉल आ मैसेज रही है कर ना, दिया होगी। वहां पे फिर व्हाट्सएप पे जो जी जी दरमियान में कॉल आती है ना, इसलिए भी डिस्टॉर्शन आ जाती है हमारे उस पे, मेरे और मुबश्शिर साहब के नंबर पे। अच्छा बेटे, हम बात कर रहे थे कि अगर आपने ना, आपके माइंड में एक क्वेश्चन है कि मुझसे ये सवाल पूछ लिया गया, ठीक है, तो मेरा क्या जवाब होगा? अब मेरा बेटा हम ना डरे होते हैं क्योंकि हमें पता होता है कि हमें किस चीज का पता है और किस चीज का नहीं पता। बेटे अब इसमें सबसे पहली बात ये होती है कि आपने खुद से क्वेश्चनिंग की हैबिट डालो। ठीक है, और आप मैक्सिमम खुद से क्वेश्चन करो हर एस्पेक्ट से। मैं कहता हूं अपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट हो जाओ। इंटरव्यू साइकी ये है बेटे, अपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट हो जाओ, ऑनवर्ड अपने सब्जेक्ट पे, अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन पे, अपने उस पे मेक अ लिस्ट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, कि आप बनाएं जी कि अगर मुझसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो व्हाट शुड बी माय आंसर, ये पूछा जाएगा तो व्हाट शुड बी माय आंसर। जिन जिन का मेरा बेटा आपको आंसर नहीं आप दे सकते, आप उन पे क्वेश्चन मार्क लगाएं। ठीक है, जिस कॉन्सेप्ट में आपको प्रॉब्लम है आप उस पे क्वेश्चन मार्क लगाएं। अब प्रॉब्लम ही ये होती है मेरा बेटा कि हम किसी चीज का ना, हम डरे होते हैं और हम कह रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल आप पेपर देने के लिए बैठे हो ना, आपको एक चैप्टर नहीं आता, एक न्यूमेरिकल नहीं आता, हम ये दुआ कर रहे होते हैं कि ये चैप्टर ना आए, या ये वाला न्यूमेरिकल ना आए, या ये वाला क्वेश्चन ना आए। ठीक है, तो बेटा वो कहीं ना कहीं पर ना चीजों में जिस तरह का गुमान किया जाता है, चीजें होती भी उस तरह से ही है। आप जिस चीज से डरे होते हैं ना और आपको लगता है कि ये चीज मुझसे ना पूछी जाए, श्योरली मेरा बेटा वही चीज आपसे पूछी जाती है। तो चीजों को मेरा बेटा नजरअंदाज करने की बजाय ना उनको फेस करना है, और फेस करना मेरा बेटा उसमें सबसे बेहतरीन जो होती है चीज, वो आपकी आपका सेल्फ एनालिसिस होता है, आपकी प्रैक्टिस होती है। चीजों को थॉरोली लें और चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड ना लें, और मैक्सिमम जो है वो प्रैक्टिस करें अपनी, वो जो मेक अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, और उन क्वेश्चंस को मेरा नेक्स्ट बेटा बच्चों के ना क्वेश्चंस ले लें, वो अभी मैडम ने भी अवेलेबिलिटी ज़ाहिर है जी उनकी भी आगे है। बेटे, आगे क्वेश्चन बेटे, क्वेश्चंस पे आए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। टर्न बाय टर्न बेटे जिनके हैंड रेज है, आमिना मैं नाम ले रहा हूँ, वही वही सिर्फ लोग बोलेंगे ताकि जो है ना वो स्मूथली और जल्दी काम हो सके। कोशिश करें अपने क्वेश्चन जो है ना वो शॉर्ट रखें और टू दी पॉइंट रखें। जी आमना। सर यहाँ पे एक और बात चांद भाई, जैसे आप बात कर रहे थे सर जी, बात पता है क्या है, सब बच्चों को बताएं कि बेटा आपने जो आपके आंसर है वो बार बार रिफाइन करें, बार बार उसको ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव करें। जितना हमको शॉर्ट लेके जाएंगे, कॉम्प्रिहेंसिव लेके, उतना आप भी आसानी हो जाएगी।
जी श्योर लाइक वही जो सेम क्वेश्चन है, वही जो नेक्स्ट सेम क्वेश्चन ले आंसर है, लेते हैं उसको सर। कॉम्प्रिहेंसिव लेके चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन ले बच्चों को आंसर कर लें पहले, फिर इंशाल्लाह डिस्कशन प्रॉपर करते हैं इन पे। मैं मासिया आपसे पूछना चाह रही थी कि वाइस प्रिंसिपल के इंटरव्यू के लिए कितना वेटेज होता है जीके एंड करंट अफेयर, यानी हम डेली बेसिस पे इस ईयर का पढ़ लें तो वो ऑलमोस्ट कितना वेटेज होता है, वो आपसे कितना पूछते हैं करंट अफेयर एंड जनरल मैम नॉलेज? मुझसे जनरल नॉलेज के बारे में उन्होंने एक क्वेश्चन किया था कि पोठोहार रीजन के बारे में आप क्या जानती हैं, और मुझसे 23 अगस्त करारदादे पाकिस्तान जो है उस पर भी उन्होंने 2 क्वेश्चंस किए थे। और मुझसे करंट अफेयर्स के बारे में मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं किया था, लेकिन मेरे साथ जो फेलो कैंडिडेट्स उस दिन अवेलेबल थे ना, उनसे वो लोग पूछ रहे थे क्वेश्चंस। और जो करंट अफेयर्स उस टाइम जब मेरा इंटरव्यू हुआ तब हमारे पास यूएस ईरान कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा पीक हाईलाइटेड था, तो उससे रिलेटेड जो पैनल था उन्होंने बाकी कैंडिडेट से सवाल किए थे, मुझसे करंट अफेयर पे कोई नहीं क्वेश्चन हुआ था। बेटा करंट अच्छा बेटे, अफेयर ये ना सिर्फ वेटेज का 1 ईयर के आप तैयार करके जाइएगा, ज्यादा पुराने नहीं करने। अच्छा बेटे, आपने सिर्फ जो ये वेटेज का जनवरी से क्वेश्चन पूछा है ऑनवर्ड। ना, वेटेज का क्वेश्चन पूछा है ना बेटे, क्वेश्चंस की कोई हार्ड एंड फास्ट वेटेज नहीं होती, ठीक है। ये मैंने शुरू में एक बात कही ना पहले इंट्रोडक्शन में कि इट्स एंटायरली अ सब्जेक्टिव थिंग। हर इंडिविजुअल से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हर इंडिविजुअल का डिफरेंट, जरूरी नहीं है बेटे कि अगर आसिया बेटी से क्वेश्चन करंट अफेयर का पूछा गया तो आपसे भी पूछा जाए, ठीक है। कि वेटेज कितनी होती है, इंटरव्यूअर कोई वेटेज बना के नहीं बैठा होता बेटे कि करंट अफेयर्स की इतनी वेटेज है, सब्जेक्ट की इतनी वेटेज है और आपके एक्सपीरियंस की इतनी वेटेज है, कुछ भी नहीं बेटे। ये पूरा एक जनरल इंटरव्यू होता है। जी नेक्स्ट। और इंटरव्यू ऐसा ही था, अच्छा। और वो मोस्टली मुझे इंटरव्यू के दौरान लगा कि वो बस आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपकी जो प्रोएक्टिव थिंकिंग है और आप किस तरीके से प्रेशर को एब्जॉर्ब करके कॉन्फिडेंटली बिहेव कर सकते हैं, हाँ जी, This ये is the सबसे point. बड़ी सबसे वो बात बहुत है ज्यादा कि एनालाइज कॉन्फिडेंस कर आपका रहे कितना थे। है। आपका गलत क्वेश्चन होता है तो आप उसमें कांपने तो नहीं लग जाते या आपकी आवाज तो नहीं तुतलाती। ये मुबशिर साहब, साइकोलॉजिकली वो यही चेक ना कर रहे होते हैं। बेटा यही ना, पहले हर पैनल के अंदर ना एक साइकेट्रिस्ट बैठा होता था। अब नॉर्मली ना पैनल के अंदर साइकेट्रिस्ट नहीं बैठा होता, वहां पे सब्जेक्ट एक्सपर्ट होता है, डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव होता है, चेयरमैन होता है। और उसमें ना वो पता है क्या करते हैं कि आपकी साइकी को, ये जो बेटी ने बात की है ना आसिया ने, ये बड़ी वैलिड पॉइंट है, ये सारे बच्चे नोट कर लें। इसमें पता है डेलिबरेटली समटाइम दे आस्क सच क्वेश्चन अबाउट व्हिच दे आर श्योर यू विल नॉट बी एबल टू गिव द आंसर। समझ आ रही है बात की, कि वो शौरी तौर पे बेटे सम टाइम आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछते हैं जिसका उन्हें यकीन होता है कि आप उसका आंसर नहीं दे पाओगे, ठीक है। एक्चुअली दे ओनली वांट टू चेक कि आपका जो रिएक्शन है या आप प्रेशर सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करते हैं, आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है, आप सिचुएशन को किस तरह से टैकल करते हैं, दैट्स इट। जी नेक्स्ट। उसामा साहब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें। बेटा कोई नेक्स्ट क्वेश्चन करना चाहता है तो पूछ ले। हम yes, सारे sir, टीचर अवेलेबल हैं। मैं हेलो, पूछना चाह रही हूँ अस्सलाम कि इंटरव्यू की लैंग्वेज के हवाले से कि ओहो, उसमें बाइलिंगुअल हम आंसर करें या स्पोकन हमारी इंग्लिश ही होनी चाहिए। बेटा जी ये बेटे, भी ये वेरी मैं करता है पर्सन टू पर्सन। सर मैं आपको चेयरमैन ना टू चेयरमैन वेरिएबल है। दूसरी बात बेटे पता है क्या है कि यू विल सिट इन द इंटरव्यू ऑफ प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल इफ यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ इंटरव्यू पैनल एज एन एस्पायरेंट ऑफ लेक्चर इंग्लिश इंटरव्यू, असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश इंटरव्यू। बेटे सुन ले आंसर जरा ना। अगर आप लेक्चरर इंग्लिश या असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश के लिए इंटरव्यू के लिए बैठे हुए हैं तो आप ऑब्वियसली मेरा बेटा, आपका जो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है इट मस्ट बी इंग्लिश, ठीक है। और अगर मेरा बेटा आप जो चेयरमैन अगर इंग्लिश बोल रहे हैं तो फिर आप वाइस प्रिंसिपल प्रिंसिपल के लिए बैठे हुए हैं, इफ यू आर फ्लुएंट इन इंग्लिश यू मस्ट स्पीक। और अगर कोड मिक्सिंग या कोड स्विचिंग पे आप जाते हैं, बाइलिंगुअल होते हैं, तो मेरा बेटा उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता। जी और सर वो बिल्कुल बाउंड नहीं कर रहे थे कि आप बेटा होता ही प्योरली नहीं है। इंग्लिश बाउंड बोलिए। करते ही नहीं है। मुझे एक इंटरव्यू में उन्होंने जैसे बाउंड आप किया था, स्विच असिस्टेंट करना डायरेक्टर चाहें। वाइल्ड लाइफ वाले में वैसे नहीं बाउंड करते। वो कॉन्फिडेंस चेक कर रहे होते हैं। सर जी और सर इतने मैंने मार्सिया से मैंने ये पूछना था कि उनको क्या लगता है कि मेन फोकस जो है, जो उनका हायरिंग क्राइटेरिया है, वो किन क्वेश्चंस पे होता है, कि यानी कि वो क्वेश्चंस आपके अच्छे जाएंगे तो आपका चांस है हायरिंग का। ये जो हमारी पोजीशंस हैं वाइस प्रिंसिपल प्रिंसिपल की, ये मोस्टली एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव बैकग्राउंड दोनों डिमांड करती हैं।
तो कोई उनका बाउंड क्राइटेरिया नहीं है कि वो आपको कहें कि इस चीज़ के ऊपर आपका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। लेकिन ये कि आप जो भी आप से वो पूछा जाए, आप उसको कॉन्फिडेंटली टैकल करके आप आंसर करें, ताकि उन्हें अंदाज़ा हो कि ये पर्सन जो है डिफ़िकल्ट और जो सिचुएशंस हैं उनको कॉन्फिडेंटली डील कर सकते हैं। और मुझसे तो उन्होंने हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस भी काफ़ी सारे पूछे थे, वो मैं इंशाल्लाह आज सर के साथ शेयर कर दूँगी, तो वो आप लोगों को बेटा वो ग्रुप में शेयर कर देंगे, वो क्वेश्चन ग्रुप में शेयर सर हो जाएंगे। और बहुत सारे बच्चे हैं जो वाइस प्रिंसिपल के अलावा भी क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, प्लीज 1 बाय 1 वो पूछ लें बेटा। ये कुछ ही बच्चे बार बार जी सेम सर। क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हेलो। तो मेरा एक हाँ जी। क्वेश्चन है एक्सपीरियंस के हवाले से मैडम आसिया से, कि अगर किसी के पास सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है, टीचिंग नहीं है, तो क्या वाइस प्रिंसिपल के लिए उसकी रिजेक्शन तो नहीं हो जाएगी? नहीं वो चेक तो सर मेरा करते भी हैं ये इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि ये जो एक्सपीरियंस काउंट करते हैं, ये पोस्ट क्वालिफिकेशन, ये आफ्टर एकेडमिक आपकी क्वालिफिकेशन होता है या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, या दोनों के? बेटा एकेडमिक क्वालिफिकेशन, मास्टर्स के बाद का काउंट होता है। प्लीज रिपीटेड क्वेश्चन मत पूछे, जरा गौर से सुने। अगर आपका क्वेश्चन पहले एड्रेस हो चुका हुआ तो दोबारा उसको पूछने के बजाय ना उसी से आंसर को परसीव कर ले करें, ताकि बाकी जो लोग वेट कर रहे हैं वो भी बात कर सके। जी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछें। हमें करंट अफेयर्स के बारे में थोड़ा बताएंगे कि हम मतलब इसमें क्या पढ़ें, इसमें से कौन से क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि आपने जो दिया है, मतलब इतना सारा है, हम सारा कैसे याद करेंगे? आप सारा नहीं, जैसे अभी सर मुबश्शिर ने कहा ना, आप जो करंट अफेयर्स में तकरीबन आपकी जो लेटेस्ट हमारी जो हैं पिछले मेजर हैपनिंग्स हो रही होती हैं, मेजर हैपनिंग्स जो है पिछले 2-3 मंथ्स की या इसी साल की, वो आप अच्छे से देख लें। मैं भी वही बस देख के गई थी। मैंने बस ये किया था कि चैट जीपीटी पे लिखा था कि करंट ग्लोबल जो हमारे पास ग्लोबल या जियोपॉलिटिकल जो भी अफेयर्स हैं वो हाईलाइट कर दें, और उनकी सिर्फ हाईलाइट्स, कंसाइज हाईलाइट्स, बस एक दो के अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं उनको आंसर कर सकूं। बेटा बस ये याद रखिएगा, ये टीचिंग के हो रहे हैं, इसके अंदर सीएसएस की हम इंटरव्यू नहीं तैयारी कर रहे हैं। टीचिंग के लिए ना बेसिक चीजें ना आपका सब्जेक्ट और जो बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें हैं वही पूछी जाती हैं ज्यादातर। और सर व्हाट अबाउट पेडागोजी? पेडागोजिकल जो क्वेश्चंस होते हैं वो बेटा ज्यादातर ये पूछे जाते हैं इनसे, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिफिकेशन के लिए जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है। मुबश्शिर साहब मैं बता देता हूँ पेडागोजी के, बेटा पेडागोजी के ना वाइस प्रिंसिपल प्रिंसिपल के लिए जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं ना, वो एडमिनिस्ट्रेशन, लीडरशिप, मैनेजमेंट, ठीक है। इसके हवाले से हाइपोथेटिकल क्वेश्चन भी हो सकते हैं और जो कंक्रीट क्वेश्चंस है ना वो भी हो सकते हैं। अब वो जो कंक्रीट क्वेश्चन किस तरह के फॉर एग्जाम्पल हो सकते हैं, उसमें बेटा व्हाट इज स्कूल काउंसिल, ठीक है। उसके अलावा स्कूल का जो रिकॉर्ड है वो क्या है, स्कूल के जो रजिस्टर्स हैं वो कितनी टाइप के होते हैं, और उसके अलावा ऑर्डर बुक क्या होती है, लॉग बुक क्या होती है। और सर हम तो सेट के हैं, तो हमारे लिए क्या हो सकते हैं? जी बेटा आप सेट के हैं? जी सर। जी आपके बेटा बेसिक सब्जेक्ट के क्वेश्चन होंगे, जो ये जो है ना, जैसा कि बायोलॉजी के बच्चे सीनियर एलिमेंट्री स्कूल टीचर के या लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, तो उनसे इतने पेडागोजी के क्वेश्चन नहीं होंगे। ज्यादा से ज्यादा क्लासरूम मैनेजमेंट, करिकुलम डेवलपमेंट, इनसे रिलेटेड पूछते हैं बस सर। उनसे बस जर्नल से क्वेश्चन होते हैं कि क्लास में बच्चों को कैसे कंट्रोल करेंगे, लेसन प्लान कैसे बनाएंगे, ये इस तरह के क्वेश्चन होते हैं वो। बस कि अगर कोई बच्चा शरारत कर दे तो हम उसको कैसे टैकल करेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं वो। थैंक यू सर। सर क्वेश्चन पूछना है कि अब जिस तरह से मास्टर्स मेरा जो है वो इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स में है, और उसके बाद मैंने एमएड किया, उसके बाद मेरी पोस्ट क्वालिफिकेशन है, मैंने प्रिंसिपल की जॉब के लिए अप्लाई किया है, तो ये मुझसे मेरे मास्टर्स जो इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स है उसमें भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं? ऑब्वियसली पूछ सकते हैं। और अगर पूछेंगे और अगर पूछेंगे तो आई मीन कि मुझे तो अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं तो एक जगह पर स्टक हुई भी हूँ ना उसी लेवल पे, क्योंकि मैंने मास्टर्स किया 2004 में, और मैं उसके बाद मैंने कोई अपडेट भी अपना ऐसे बैकअप नहीं रखा सारा, बस जो पढ़ा रहे हैं जर्नल ओवरव्यू कर लें अपने ना सब्जेक्ट को, जर्नल ओवरव्यू कर लें बस। सर मैं बता देता हूँ बेटा, लिंग्विस्टिक्स का, लिटरेचर का और लिटरेरी टर्म्स का क्वेश्चन बैंक मैंने सर आजम को शेयर कर दिया था। अगर वो आपको मिल गया, वेल एंड होप सो वो मिल गया होगा, ठीक है। उसमें मेरा बेटा सारी लिंग्विस्टिक्स का क्रक्स भी है, उसमें लिटरेचर का भी है और वो भी है। उसको मेरा बेटा एक दफा गो थ्रू कर लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पर्सनली मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा, लिटरेचर, लिंग्विस्टिक्स और लिटरेरी टर्म्स के हवाले से।
ओके सर, सर योर गुड नेम प्लीज। प्रोफेसर चांद अकील बेटे। ओके सर, ठीक है, जी जी, उन्होंने मुझसे शेयर कर दिया। चलें, बाकी और कोई बच्चा? बेटा एक बच्चा पूछ रहा है कि जी आपसे अगर कोई पूछे कि इंटरव्यू किसी एकेडमी से तैयारी की है तो बेटा ये बताने की जरूरत ही नहीं होती उधर, ना ही वो ऐसा पूछते हैं। आप कोई सच ये पता सच अपना बस सच ही मुकम्मल सच नहीं बोलते कभी बेटे, मुकम्मल सच कभी नहीं बोलते बेटे। आपने वहाँ पे कोई ऐसा चीज हुई थी कहाँ कोई आप बेटे सिंपल जो आपसे पूछी जाए रेलेवेंट पूछे बेटे। नो नीड टू आस्क एनी एकेडमी, नो नीड टू आस्क एनी अदर थिंग्स, हाँ जी। सिंपल बेटे और पॉइंट बेटे हमारे पास मोस्टली मैं डिप्लोमेटिक आपको एक और बात बता दूं कि इंटरव्यू ये अक्सर बच्चे ना बार बार बाईलिंगुअल का पूछ रहे हैं कि सिर्फ अंग्रेजी में होता है, लोगों ने डराया होता है, ऐसा नहीं है। मोस्टली 90% इंटरव्यू ना जो पिछले जो 8-10 साल से मैं देख रहा हूँ, जब बच्चों से पूछ रहा हूँ या लेक्चरर या इवन असिस्टेंट डायरेक्टर के डिफरेंट इंटरव्यू मैंने देखे हैं, सुने हैं, तो बेटा बाईलिंगुअल ही होते हैं। उर्दू वगैरह हाँ जी, उर्दू और इंग्लिश सारा था, वो कंफर्टेबल माहौल के अंदर होता है इंटरव्यू। एग्जाम्पल दे के क्लियर कर देता हूँ बेटा। रिसेंटली एक फॉरेन डेलीगेशन आया था और वो जिस प्रोजेक्ट के सिलसिले में आया था उस प्रोजेक्ट का जो मैनेजर था, इवन ही वाज नॉट एबल टू स्पीक अ सिंगल सेंटेंस ऑफ इंग्लिश। सो डोंट वरी एट ऑल मेरा बेटा, ये हमारी एक पता नहीं क्या माइंडसेट है। मेरा सब्जेक्ट मेरा बेटा इंग्लिश है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया कि भाई आपको अगर मल्टीलिंगुअल हो, आप उर्दू में कंफर्टेबल हो, आप बोलें, कोई मसला नहीं। आप ये मेरा बेटा वो जो एक इंग्लिश को हवा बनाया हुआ है ना, इस तरह का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैंने आपको बता दिया कि वो जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर था वो उर्दू बोल रहा था और वहां पे भाई ट्रांसलेटर मौजूद था, ठीक है। तो आपको मेरा बेटा उन्हें पता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या है, आप किस सिस्टम से पढ़ के आए हैं, हमारे लैंग्वेज के प्रॉब्लम्स क्या है। तो डोंट वरी एट ऑल। इस बात पे आपको रिजेक्ट नहीं करने लगे, इस बात पे आपको रिजेक्ट नहीं करने लगे मेरा बेटा कि आपको इंटरव्यू में अच्छी अंग्रेजी नहीं बोलनी आई। अच्छा, एक और क्वेश्चन बच्चे ने फिर पूछा हुआ है कि ये जी आपका स्टडी रिलेटेड बेटा, ये क्वेश्चन बार बार आंसर हो चुका हुआ है कि किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट की आप तैयारी कर रहे हैं, प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल या कोई भी है, तो आपसे स्टडी रिलेटेड जो आपकी बेसिक बैकग्राउंड है उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, ठीक है। सर तो मैं एक अपने और बात बेसिक मास्टर से रिलेटेड क्वेश्चन करके तैयारी करके जाएंगे। हाँ जी, हम सर, सारे मुझे एक बात टीचर पूछनी है। कर रहे हैं तैयारी। श्योर श्योर, बच्चे का क्वेश्चन है सर। सर एक बात बोले बेटे बोले। जी सर, ये हमारी जो मेरिट लिस्ट लगी है सेकंड असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसमें फर्स्ट नंबर पे आसिया अखलाक हैं जिनकी सिलेक्शन हुई है। मैं ये पूछना चाह रही थी, इज द सेम आसिया अखलाक? हाँ जी, ये वही है। ठीक है बेटा, सेम ही है तो लेके आए हैं इधर। बेटे अब आप पूछना चाह रही हैं या इनसे रिक्वेस्ट करना चाह रही हैं कि ये सीट छोड़ दें? नहीं सर, मैं देखना चाह रही थी कि वो सेम है। वही है बेटे, वही है। ये बेटा ये वही सिलेक्टेड है। वो अल्हम्दुलिल्लाह मैडम आप खुद बता दें इनको ताकि इनको यकीन हो जाए। मैम आसिया कांडी बोले बच्चों को बता दें कि जी मैं सिलेक्ट हुई हूँ और बता दें साथी का कार्य नहीं सॉरी सर, हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर जोलॉजी की जो शॉर्ट लिस्टिंग हुई है उसमें नंबर 1 पे बेटा वही उधर भी यही है। ये बेटा पहले बायोलॉजी टीजीटी में बायोलॉजी थी, नाम है। ये पहले टीजीटी बायोलॉजी थी, ये हमारे पास पढ़ रही हैं काफी अरसे से। और कई बच्चे ऐसे हैं जो मेरे पास 4-4 साल से तैयारी कर रहे हैं डिफरेंट पोस्ट की। बेटा कई बच्चे ऐसे हैं जो अब असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर में टॉप पर मौजूद हैं, लाइन लगी हुई है स्टूडेंट्स की। ये बड़े मुसलसल एफर्ट ये नहीं कि आपने एक सेशन ज्वाइन किया। ये एक सेशन से नहीं है, ये ना बेटा वो कंगाले हुए बच्चे हैं जो साइड पे आए हुए हैं। अभी ये माशाल्लाह ये अभी एक और कंदील इसरार लड़की है माशाल्लाह 3 से 4 पोस्टों के ऊपर सिलेक्ट हुई है। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के भी उसने दोनों टेस्ट में एक बार दूसरे पर है, एक बार चौथे पर है। तो वो भी मेरे से 2-3 साल से तैयारी कर रही है, जूलॉजी की बच्ची है। अच्छा सर जी को बच्चों को बताएं कि बेटा अगर हम लोग सिलेक्ट हुए हैं बेटा एक मिनट जरा, अगर हम लोग बेटा एक मिनट जी बोले जी सर मेरा एक क्वेश्चन है कि लाइक सपोज वी आर फ्रॉम डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स, तो अगर हमारे पैनल लिस्ट जो है उसका इफेक्ट होता है हर कैंडिडेट पे? लाइक आई एम फ्रॉम बलूचिस्तान बट राइट नाउ माय इंटरव्यू इज इन कराची. And second thing which I want to ask, if suppose we have just rejected during the session of scrutiny due to some reason or maybe some negligence, तो उसको हम किस तरह से सर उसके लिए हम अपनी आवाज ले सकते हैं और हम अपने जो है वो किस तरह से हमारा प्रोसेस क्या होगा इस हवाले से? थैंक यू सर। जी
अच्छा बेटे, सबसे पहले तो आप ये देखें कि स्क्रूटनी के दौरान अगर आपको रिजेक्ट किया जाता है तो उसके बाद ना वो आपको टाइम देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है, आपके क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं मेरा बेटा, कि एक तो ये हो गया कि भाई इम्पैक्ट वाले की बात हम बाद में करते हैं। अगर ड्यूरिंग स्क्रूटनी आपको रिजेक्ट किया जाता है तो आप ये कहते हो कि भाई आपको व्हाट यू शुड डू, ठीक है। तो उसमें वो आपको मेरा बेटा 20 डेज का या 30 डेज का टाइम देते हैं, क्योंकि ये सारे इंटरव्यूज ना एट द सेम डे कंडक्ट नहीं हो जाते, या सारी मतलब जो इनकी वो मेरिट लिस्ट है वो फॉरन नहीं बन जाती होती, ठीक है। इसमें हमारे एक दोस्त हैं, जब वो गए मेरा बेटा तो उनकी जो फाइनल ट्रांसक्रिप्ट थी ना वो मिस हो गई, और उन्हें एक हफ्ते का उन्होंने टाइम दिया कि आप विद इन अ वीक, अगर एक वीक तक इंग्लिश के इंटरव्यू चाह रहे हैं, आप विद इन अ वीक अगर अपनी ट्रांसक्रिप्ट ले आते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डिग्री, आई एम टॉकिंग अबाउट रिजल्ट कार्ड। डिग्री उनकी तब आई नहीं थी, फ्रेशर थे वो, ठीक है। अगर आप अपनी ट्रांसक्रिप्ट ले आते हैं तो आपका इंटरव्यू कंडक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब वो मेरा बेटा जो उनको डेट दी गई थी उस डेट तक वो अपनी ट्रांसक्रिप्ट लेके गए, उनका इंटरव्यू कंडक्ट हो गया। तो अगर आप पे कोई एतराज लगाया जाता है तो उसके लिए मेरा बेटा आपको टाइम भी दिया जाता है। दूसरी बात मेरा बेटा आप ये देखें कि ये जो है फेडरल की जो सीट्स आती है ना, इन सीट्स के अंदर मेरा बेटा ओपन मेरिट भी होता है, इन सीट्स के अंदर कोटा भी होता है और सारा कुछ होता है। अब इस बात को थोड़ा सा जो इम्पैक्ट है ना वो वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल या असिस्टेंट प्रोफेसर इन सीट्स पे शायद उस तरह से नहीं होता। और अदरवाइज जो है आप ये देखें कि सीएसएस की अगर हम बात करें तो वो एक इंटायरली डिफरेंट सिनेरियो है। अभी क्योंकि बच्चे ज्यादा हैं उसको अगर किसी फ्री टाइम में मेरा बेटा हम डिस्कस कर लेंगे, अगर आप करना चाहें तो, जो आप इम्पैक्ट की बात पूछ रही हैं। फिर अगर कोई किस सिटी से है, कोई किस बैकग्राउंड से है, वो चीजें मेरा बेटा मैटर नहीं करती। मतलब अल्लाह ना करे कि आपका जो इंटरव्यूअर है उसकी अप्रोच कोई बाइस्ड ना हो, जो कि नॉर्मली नहीं होती, ठीक है। वो पढ़े लिखे लोग होते हैं, नॉर्मली बाइस्ड अप्रोच नहीं होती। बाकी मेरा बेटा ऐसा सच ना तो इस तरह का कोई इम्पैक्ट होता है और ना ये चीजें आपके सामने हर्डल बनती हैं, बल्कि सम टाइम वो होता है कि जो रिमोट एरियाज के लोग होते हैं ना उनको ऑनेस्टली स्पीकिंग इनकरेज किया जाता है, या जो बैकवर्ड उसके होते हैं। तो उसमें जो आपकी बलूचिस्तान के जी 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 सर, एक्चुअली आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज रिगार्डिंग दैट कि सर मैं जो हूँ ना, आई वाज द बिलोंग फ्रॉम बलूचिस्तान बट रेजिडेंट राइट नाउ इन कराची ड्यू टू some reasons. बेटे इससे फर्क नहीं पड़ता, इससे बेटे फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी चीज से बेटा। सर आई एम जस्ट लिटिल बिट कंफ्यूज कि ऐसा ना मुझसे कहा जाए कि आप व्हाई यू आर हियर, व्हाई यू आर डूइंग दैट, नहीं ऐसा बेटे बता दें, which is not बेटे possible. बता दें, बेटे बता दें कि ये मैं मसला आपको छोटी सी बात बता देता हूँ बेटा। अब यहाँ पे एक रिसेंटली बच्ची जो है केपीके की रेजिडेंट थी, उसकी शादी पंजाब में हुई, ठीक है। उसके हस्बैंड का डोमिसाइल पंजाब का था, उसने पंजाब से अप्लाई किया और इस पे उसकी सिलेक्शन फेडरल में हुई, ठीक है। तो ये कोई इशू ही नहीं है बेटे, ये वाला जो आप बात कर रहे हैं। अच्छा बेटे आपके हर तो सवाल सर का जवाब हमारे पास है, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स इतने सेलेक्ट हो चुके हैं डिफरेंट सिनेरियो वाले। हम हर एक का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। सर एक मिनट सर जी बात सुनिए। बेटा जो बच्चे मैथ का मतलब पूछ रहे हैं फिजिक्स में, मेरे बेटे आपका फिजिक्स और मैथ के बेटे सेपरेट आपके होने हैं सेशन। बेटे वो सब्जेक्ट की तैयारी सेपरेट होगी आपकी। बेटे ये जनरल सेशन है, जैसे अभी सर सुबतैन और सर सोहम बेटे इसको मैनेज कर रहे हैं मैथ और फिजिक्स को, तो बेटे उसके सेशन आपके सेपरेट है, उसका डाटा भी सेपरेट है। और अगर बेटे उसमें कोई गाइडेंस की कमी है मुझे काइंडली इनबॉक्स कर दें, सर आजम इनबॉक्स कर दें, सर उसामा इनबॉक्स कर दें, सर सुल्तान इनबॉक्स कर दें, किसी को इनबॉक्स कर दें। बेटा जो मैथ के क्वेश्चंस हैं उधर वो सॉल्व कम करवाते हैं, जस्ट जनरल डेफिनेशंस और बेसिक चैप्टर्स हैं वही उन्होंने पूछने हैं। तो वो आप लोगों को जनरल इंशाल्लाह गाइडलाइंस है वो सारे टीचर्स हैं हमारे गाइड कर देंगे। हाँ बेटे परेशान हो बेटे, बच्चे बाबा चैट पूछें, दैट्स व्हाई। दूसरी बात बेटे पता है क्या है कि आपका ये जो ग्रैंड मोक रखा जाता है ना सारे पैनल सर के जैसे साथ, कि हम सेट के स्टूडेंट सेट की हम प्रिपरेशन करें तो हमारे लिए जो है वो करंट अफेयर्स मतलब वो भी यही 2-3 महीने वाले ये सब होंगे। के लिए करंट अफेयर ना 1 ईयर के जरूर पढ़ के जाए। 1 ईयर क्या है, अभी 7 मंथ्स हुए हैं इस साल के, तो 7 माह के आप लोगों को करंट अफेयर्स हैं वो शेयर हो गए हुए हैं, तो वो पढ़ के जाए। तो वो सर ने फाइल भी और वीडियो लेक्चर भी शेयर कर दिए आपको। सर जिसमें सब मोटी बातें बेटे, यही आप मोटी बातें आज बेटे, जैसे फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप गुजरा है बेटा, अमेरिका ईरान जंग हो गई बेटा, अमेरिका ईरान जंग हो गई आपकी, ठीक है बेटे। बाबुल मंदब कहाँ पे है, बर्निंग इश्यूज होते हैं ना, जो बर्निंग इश्यूज होते हैं वो पूछे जाते हैं। बस सिंपल बेटे, वो बेटे मोटी बातें पूछते हैं बेटे, कभी बरीक बातें नहीं पूछते हैं। बेटा बच्चा हमारा इतना नहीं है, कोई और लिखा वो वगैरह उनकी इतनी ना टेंशन भी नहीं लेनी, अल्लाह ना करे गलत हो भी जाता है तो कोई मसला नहीं है। बेसिक सब्जेक्ट का गलत नहीं होना चाहिए, बेसिक सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग होना चाहिए, दैट्स इट बस। थैंक यू सर। बेटे के सारों के क्वेश्चन के आंसर आप मिल गए। अगर और कोई बच्चा है तो मुझे बेटा बता दे। जिस किसी के क्वेश्चन अगर अभी नहीं क्लियर हुए हैं तो वो पूछ सकता है। फिर मीटिंग को वाइंड अप करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 1 आवर प्लस हो गया, तो ये काफ़ी है।
अगर इसमें कोई और चीज एडअप करना चाहते हैं तो बेटा वो पूछ सकते हैं, हम अवेलेबल हैं, अदरवाइज इसको वाइंड अप करते हैं। सर इस सेशन बाकी के बेटा लास्ट फर्दर 6 मिनट्स रह गए हैं, तो आई जी सजेस्ट किसी में अगर कंक्लूड हो जाए तो ज्यादा बेहतर। जी कंक्लूड भी कर देते हैं। अच्छा बेटे एक बात मैं आपको बता दूं कि ये सारी चीजें ना बड़ी स्मूथ और बड़ी सिस्टमेटिक चल रही हैं। ये थोड़ा सा मैकेनिज्म को समझ लें कि आपके जो इंटरव्यू के कोऑर्डिनेटर हैं, आज के ग्रुप में तो सारे टीचर्स मौजूद हैं, आपके जो इंटरव्यू के कोऑर्डिनेटर हैं वो सर आजम और प्रोफेसर जाहिद चीमा हैं। जैसे ही कोई स्टूडेंट जो है वो इंटरव्यू ग्रुप में ऐड होता है, उसको सर आजम बेटे कॉल करते हैं और उसको जो उसका स्टडी बैकग्राउंड होता है उससे रेलिवेंट डाटा बैंक भी प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद उसको जो है वो इंटरव्यू की इंस्ट्रक्शंस की फाइल भी शेयर की जाती है, उसका स्केड्यूल भी प्रोवाइड किया जाता है। तो बेटा कोई भी किसी भी किस्म की कोई भी कंफ्यूजन हो तो डोंट वरी एट ऑल, आपने पैनिक नहीं होना। आपने सबसे पहले अपने जो कोऑर्डिनेटर्स हैं सर आजम या सर जाहिद चीमा, इनसे कांटेक्ट करना है। फिर बेटे देखें कि आपके जनरल इंटरव्यूज, आपके इंट्रोडक्टरी सेशंस भी कंडक्ट होते हैं, आपके जीके करंट अफेयर्स के सेशंस भी कंडक्ट होते हैं, इसी तरह से पेडागोजी से रिलेटेड सेशंस भी कंडक्ट होते हैं और सब्जेक्ट के जो टीचर्स हैं उनके सेशंस भी कंडक्ट होते हैं। ठीक है, अब इसमें एक बात जो मैं बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे कोट करना चाहूंगा बेटे कि आप ये देखें कि प्रिंसिपल के जो एस्पायरेंट्स हैं उनमें से कुछ लोग वो हैं कि जिनका इंटरव्यू का स्केड्यूल आ चुका है। ठीक है, अब उसमें जो स्केड्यूल आ चुका है, मेरी कल भी मतलब एक बेटी है, उन्होंने कल अर्ली मॉर्निंग मुझे कॉल की, तो मैं बेटे उन उसके हवाले से हमारी जो आपसे कमिटमेंट है ना वो ये है कि वो उसमें ये नहीं है कि टाइम कि इतना टाइम नहीं, हमने 3 दिन के बाद इंटरव्यू लेना है। जब बच्चों का अगर कोई इंटरव्यू प्लान हो जाता है ना तो मेरा बेटा ऑल वी आर फॉर हेयर फॉर यू पीपल, और उसमें फिर हम क्या करते हैं कि उसमें हम चीजों को, हमारे जो कोऑर्डिनेटर हैं वो इस तरह से डिजाइन कर लेते हैं कि डेली बेसिस पे, क्योंकि अल्टीमेटली मेरा बेटा ऑल इज वेल इफ एंड्स वेल, तो अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाब करे। आप लोगों की मेरा बेटा अगर कोई भी कंफ्यूजन है, छोटी से छोटी कंफ्यूजन है, आप अपने कोऑर्डिनेटर से डिस्कस करें। सब्जेक्ट की अगर प्रॉब्लम है तो मेरा बेटा आपका कोऑर्डिनेटर आपको ये भी बताएगा कि भाई इस सब्जेक्ट के जो रेलेवेंट टीचर हैं वो ये हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे टीचर्स बेटा इतने कोऑपरेटिव हैं, इतने कमिटेड हैं और स्टूडेंट्स को लेके इतने डेडिकेटेड हैं कि वो आपको आंसर जरूर देंगे। अब सम टाइम पता क्या होता है कि अगर किसी बच्चे को कोऑर्डिनेटर का आंसर नहीं आया या किसी टीचर का आंसर नहीं आया तो बच्चा पैनिक हो जाता है। अगर मेरा नंबर बच्चे के पास है, मुबशर साहब का नंबर है, तो बच्चा फौरन कॉल करता है, सर इस नंबर से ना रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। बेटे अब ना सम टाइम ये भी होता है कि टीचर रिकॉर्डिंग में बिजी होता है। सम टाइम ये है कि देखिए मैं आपके साथ इंटरव्यू का सेशन चल रहा है, इस दौरान में ऑनेस्टली स्पीकिंग के मेरा ख्याल है कि कोई 90 मैसेजेस हैं कि मेरे पास जो अभी तक मैंने पढ़े नहीं है इस टाइम स्पैन में। ठीक है, और इसी तरह से मुबशर साहब, हाँ अब मुबशर साहब के पास, और जिसके अलावा दूसरा मोबाइल मेरा बेटा सेपरेट। तो वी आर मेरा बेटा आल्सो ह्यूमन बीइंग्स, वी आर नॉट सुपरनेचुरल क्रिएचर्स। तो आपको जो है वो हर तरह से इंशाल्लाह हम फैसिलिटेट करने के लिए मौजूद है। लेकिन ऑल यू पीपल आर मैच्योर, ऑल यू पीपल आर ग्रोन अप। आप लोगों ने ना सिर्फ परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है सबसे पहले आपने। ठीक है, और बाकी एक और सर जी चांदी एक और सब बच्चों को पूछेगा जी सब बच्चा सर एक मिनट जी बेटा आप क्वेश्चन मुझे जैसे कि हम सेट के लिए प्रिपरेशन करें तो हमारे जनरल क्वेश्चन, जनरल नॉलेज के लिए क्या है, मतलब व्हाट अबाउट जनरल नॉलेज? बेटा जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स की फाइल आपको शेयर हो जाएगी। वैसे सर कुछ भी आपकी रैंडम तैयार नहीं करना। बेटे एक बात में मैं कंक्लूड करता हूं, लेट्स मेक द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। एक बात याद रखिएगा बेटे कि इंटरव्यू जो है उसका एक ओवरऑल इम्पैक्ट होता है। ठीक है, उसमें मेरा बेटा बड़ी चीजें मैटर करती हैं। ये जो आपका ना थोड़ा सा, जब आप इंटरव्यू दे लेंगे ना, इंटरव्यू देने से पहले और इंटरव्यू देने के बाद मेरा बेटा आप ना, आपको खुद ही पता लग जाता है कि भाई हमारे जो क्वेश्चंस थे वो कितने माइनर, कितने माइन्यूट या कितने सिली क्वेश्चंस थे। ठीक है, अब इसमें बेटे एक बात के जरा इसका सर क्या पढ़ना है, अभी एक बेटी थोड़ी देर पहले कह रही थी कि सर याद क्या क्या करना है। बेटा फॉर गॉड से एक चीजें याद नहीं करनी होती इंटरव्यू के लिए। आपने चीजों के, आपको कॉन्सेप्ट्स हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल हो, आपकी पर्सनालिटी ग्रूम्ड हो, ठीक है, ये आपका कॉन्फिडेंस बेहतर हो, आप अच्छे जो है अच्छे प्लेजेंट मूड के साथ बैठे, आपका आई कांटेक्ट बेहतर है, आप वहां पे कांप नहीं रहे हैं। ठीक है, आपके वहां पे मेरा बेटा जो चेहरा है वो एक क्वेश्चन आपको नहीं आया तो वो रेड नहीं हो गया है, आप शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं है, तो ये सारी चीजें मेरा बेटा आपकी कामयाबी की जमानत है। ठीक है, तो इन सारी चीजों के ऊपर देखिए। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है कि बच्चे कहते हैं, एक बेटी ने क्वेश्चन किया आसिया बेटी से कि क्या होना चाहिए, हमारा कॉन्फिडेंस किस तरह से बूस्ट हो सकता है। मेरा बेटा मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे पास एक स्टूडेंट आया, उसने कहा सर मेरे ना 5 इंटरव्यूज ड्रॉप हो चुके हैं। ठीक है, एंड आई डोंट नो, कहता मुझे लगता है कि मैं सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता। मैंने कहा बेटे आप ना, मैंने उसका एक इंटरव्यू
कंडक्ट किया, और तीसरे क्वेश्चन पे मेरा बेटा उसका जो फेशियल एक्सप्रेशन थे ना, टोटली हिज फेशियल एक्सप्रेशंस हैव बीन चेंज्ड। मैंने ना उसे कहा, मैंने कहा बेटे वो ना सामने मिरर लगा हुआ है, उसमें जाके ना अपने फेशियल एक्सप्रेशन देखो। उसने उसका फेस रेड हुआ है, और मतलब ना जब वो वापस आया ना, मैंने कहा बेटा ये रीजन है, ठीक है। तो थोड़ा सा ना बेटे मिरर के सामने खड़े हो जाया करें। मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ, मिरर के सामने खड़े हो जाया करें, कोई दो तीन जी जी सर लास्ट मिनट अगर सेशन बंद हो जाए तो नया लिंक बेटा ग्रुप में शेयर हो जाएगा, उससे ज्वाइन कर लीजिएगा। सर लिंक की जरूरत नहीं है, मेरा ख्याल है कि क्वेश्चन मैक्सिमम हो चुके हैं। वाइंड अप करते हैं, अब कोई क्वेश्चन करना है, एडवाइस कर दें बच्चे। सिर्फ ओके बेटे, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। वाइस कर दीजिएगा, कोई भी ग्रुप के अंदर हम आंसर कर देंगे। हाँ जी, आप आंसर कर क्वेश्चन कर दीजिएगा, या सर आजम को इनबॉक्स कर दीजिएगा, सर जाहिद को इनबॉक्स कर दीजिएगा, नो इशू। नेक्स्ट स्केड्यूल आपके साथ शेयर हो जाएगा बेटे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में एक और मॉक इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। जी ओके, थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज।